इन्हें हमार दिल टूटते उन्हें ओकर सील टूटते। अरे तई ठंडी में बियाह कइरा ले गे छौड़ी मन भरल रहत कि गे रानी भोला जी पे जलवा चढ़ाइले दुल्हवा तो रानी मन मिलत कि डीजे जब धमकई छै रे अरे नाचैले छौड़ी बमकै रे लोरी पैछली है अपना सरिया में जानी लोरी पैछली है अपना सरिया में। और दोस्तों अभी आप देख रहे हैं सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज। सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सबों को दिल से धन्यवाद और लव यू स्वागत है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है और हम उस इंसान उस शख्स के पास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं जिनका बहुत दिनों से अभिलाषा था बातचीत करने का और इनके बारे में जानने का, इनके पास बैठने का और इनके आवाजों के जरिए और इनका आवाज आप तमाम दर्शकों को दिल तक पहुंचाने का, क्योंकि ये वैसे शख्स वैसे इंसान है, वैसे लोग गायक हैं जो अपने आवाजों के जरिए अपने मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। अलग पहचान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी आवाजों में, इनकी आवाजों में वो ताकत, वो करुणाई, वो दर्द तो है जो प्यार में धोखा खाया हुआ आदमी अक्सर ज्यादा सुनते हैं। तो सबसे पहले आपका गौरव जी स्वागत है सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज में। नमस्कार। सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज देखने वाले हमारे जितने भी प्यारे दर्शकगण हैं सबों को मेरा प्रणाम है और आपको भी मेरा प्रणाम है और बड़ा प्यारा अनुभव है ये। और बहुत दिनों के बाद अक्सर मैं आपका न्यूज देखते रहता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे और बड़ा अच्छा लगा कि आज आप हमारे पास आए हैं। तो अब दोनों भाइयों के बीच प्यारी प्यारी सवाल जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भाईचारा और अपने इंडस्ट्री में जो भी है सिंगर कलाकार तमाम सिंगर एक्टर को भाईचारा अपने में तो है ही। वैसे आपसे मैं पहला सवाल और सबसे प्रिय सवाल रहेगा कि आप संगीत लाइन में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? लगभग 2015, हाँ 2015 में जब मैंने 10th किया उसके बाद 11th से जो है गाते बजाते तो थोड़ा बहुत पहले से थे। म्यूजिक में जिसको इंटरेस्ट रहता है वो ऐसे भी गुनगुनाते रहता है। तो 2015 में जब 10th के 11th में जब आए तो 11th में आने के बाद से फिर रुचि बढ़ने लगा। ऐसे थोड़ा बहुत गांव वगैरह में शिव चर्चा वगैरह होता था तो पिताजी या चाचा है वो लोग लेके जाते थे, हम बोलते थे तो वहां से फिर धीरे 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 संगीत एक ऐसा चीज है ना, अगर उसको अगर आप बैल को भी सुना देते हैं ना तो वो भी झूमने लगता है। बिल्कुल सही, क्योंकि संगीत में वो ताकत है जो मरीज को और जानवरों को भी शक्ति ला देता है, पावर ला देता है। आप देखते हैं अक्सर कि विषैले से विषैले सांप को जो लोग को काटे तो लोग 10 मिनट में मर जाते हैं, उसे भी संगीत यानी बिन के धुन पे आदमी एक सपेरा अपने बस में कर लेता है। तो संगीत कितनी बड़ी चीज है। तो इसके तरफ रुझान बढ़ते गया। 11वीं से फिर 12वीं किया मैंने और 12वीं में जो है उसके बाद फिर धीरे 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 इस चीज में बढ़ते गए। कार्यक्रम वगैरह प्रोग्राम वगैरह में एक हमारे गुरुदेव हैं मोहन झा जी, कर्मा के हैं और उन्होंने सुना हमें तो उनको ठीक ठाक लगा। उस समय सीखे वगैरह नहीं थे तो उनको आवाज अच्छा लगा तो वो अपने साथ ले जाने लगे और उसके बाद कार्यक्रम में गवाते थे। 1 गाना 2 गाना 3 गाना या अपने साथ वो 24 आवर रखते थे। उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है हम पे। यानी कहने का मतलब आपका स्टार्टिंग टाइम जो है संगीत लाइन में ये 2015 से रुचियां मतलब बढ़ती गई संगीत लाइन में। जी 15 से। और 2015 से आपने धीरे धीरे शिव चर्चा वगैरह भजन कीर्तन भजन में गाते 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 उसके बाद स्टूडियो ज्वाइन कर लिया और अभी लाखों दर्शकों के दिल पर राज कर रहे हैं। ये तो प्यार है सब हमारे देवता रूपी जो दर्शक है, जो श्रोता है, उनका आशीर्वाद है, माता पिता का, भगवान का आशीर्वाद है कि बस लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लगा। एक देखिए एक निश्चित समय सीमा पे आप जब मेहनत करते हैं ना तो कहीं ना कहीं भगवान के भी अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची हो तो ईश्वर को भी लगता है कि नहीं ये अगर इतना मेहनत कर रहा है ना तो इसको एक मुकाम दे दिया जाए।
ईश्वर भी उसी को देता है मुकाम जिस पे उसको लगता है कि नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ। म्यूजिक का लाइन एक ऐसा होता है कि शुरुआत देखिए, हर माँ बाप चाहता है आज के दौर में कि उसका बेटा या बाल बच्चा बेटी पढ़े लिखे, एक बड़े पद को, अच्छी नौकरी करे, पढ़ लिख के बड़ा हो, अपने घर परिवार समाज संसार का नाम रोशन करे। ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संगीत के लाइन में क्या है ना, गांव में होता क्या है ना, लोग इन चीजों में बड़ी कम रुचि रखते हैं, क्योंकि गांव में इससे पहले कभी इस तरह का कोई निकला नहीं है। कम रुचि भी रखते हैं और इसे निगेटिव नजरिए से देखता भी है। हाँ, नेगेटिव तो उनको, आप देखेंगे रास्ता को, मान लीजिए कि मम्मी ने सब्जी बनाई और हम देख लिए सब्जी को और देख के ही अनुभव करे दो बढ़िया नहीं बन रहा हो, तो उसको टेस्ट करेंगे एक बार, उसमें देखेंगे तो ना अनुभव होगा उसको हमारा। तो गांव इस लाइन में होता क्या है ना, लोग एक गंदा नजरिया रखते हैं, इधर नचनिया भजनिया छे नहीं छे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आज नचनिया भजनिया तो लोग हमारे बिहार के एक आदर्श हैं, उनको आदर्श से भी बड़ा पद दिया जाए, खेसारी लाल यादव जी, बिल्कुल सही। उनको भी लोग नचनिया कहते थे, मगर आज जिस पद पे वो है ना, तो मेरा यहाँ तक ये मानना है कि बिहार में उनसे भी बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन खेसारी लाल यादव नहीं हो सकता है दोबारा। बिहार में दोबारा खेसारी लाल यादव अब पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस जगह से उठ के उन्होंने अपना नाम कमाया और जितनी निगेटिविटी उनके प्रति लोगों की हुई, लोग लोंडा कहते थे, क्या क्या नहीं लोगों ने कहा है। तो सीधी सी बात है कि म्यूजिक के लाइन को लोग बुरा समझते हैं अभी भी गांव में। हमें जब रियाज करे रहिए यहाँ घर में, हमारा हारमोनियम से सब चीज लोग देखने से देखले अब तो हमें जब सरगम वगैरह जना करे रहिए कि कोई सरगम जना ले लिए, हाँ सारे गम गरे सा, तब बगल दिल जे लोग जाए रहे, उ कहे राधा, पप्पा का नाम राधा रमन छिए, उ कहे राधा रमन के बेटा पागल होइले। यानी रियाज टाइम में लोगों ने आपका मजाक उड़ाता था। जो भी सुनते थे बगल से रास्ते से जाते थे, आपको रियाज करते हुए सुनता था, तो आपके पिताजी का नाम लेके बोलता था लोगों ने कि देखिए फला का बेटा पागल हो गया, कुछ से कुछ गाते चिल्लाते रहता है। राधा रमन के बेटा पागल हो गए करते रहे। लेकिन मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम देखिए, जब आप चीजों को समझ जाइएगा ना कि इसकी क्या महत्ता है, तो फिर आप लोग आपका कितना भी खिलाफ करेंगे ना, इंसान अगर अपने लक्ष्य को ठान लेता है कि नहीं हमें ये करना है, यहाँ पहुंचना है, तो आपको लोगों की निगेटिविटी ना वो जो है दिमाग में नहीं आएगी। लोग बोले नहीं फलना बोले जो ओकरा की लेना देना छै, हम अपनो मेहनत करे छी। तो और जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, और मैं बताता हूँ उन्हीं लोगों की बातें, वो हमारे आसपास के ही हैं, हमारे गांव के, हमारे घर के, हमारे दियादे सब छे, इसी दूर नहीं जा। और आज जब वह आदमी गाना डीजे पे बाजते सुने छे या देखे छे केकर गाना 20-20 लाख 30-30 लाख 50 लाख 20 मिलियन लोग देखे छे, तो ओकर माथा के तार छोड़ दे छे कि पागल आदमी, जिसको हम पागल समझते थे, पागल कहते थे, पागलों की चर्चा करते थे, उसे भी लाखों करोड़ों आदमी कैसे पसंद करते हैं। उनका दिमाग घूम जाता होगा देख के व्यू, नहीं मिलियनों में 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन व्यू। जी किसी भी कार्य में ना, आप जब तक, आप किसी भी लक्ष्य में आप जब तक पागल नहीं होइएगा, तब तक आप सफल नहीं होइएगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि इंसान चाहे कुछ भी काम करो, कोई भी काम करे, उन कामों में उन्हें पागल होना पड़ेगा और पूरा उन कामों का नशा अपने अंदर डालने होगी, तभी जाके आदमी एक बढ़िया सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आपको अपने लक्ष्य के पीछे पागलपन नजर आ गया, आप अपने, लोग कहते हैं ना ये फलना चीज में पागल हो गए, ओकरे में लागल रहे छे, तो वो जब आपको लोग पागल कहने लगा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी दिशा बिल्कुल सही जा रही है। यानी जब लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर दे, पागल समझना शुरू कर दे, निगेटिव नजरिया, निगेटिव सोच आपके ऊपर डालने लगे, समझ जाइए कि आप सक्सेसफुल होने के कगार पे हैं। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है कि अगर आप सफल होइएगा, आप अगर आगे बढ़िएगा, देखिए जो लोग ना बराबरी नहीं कर सकते हैं आपकी, फिर वो आपकी बुराई करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। ये तो दुनिया की रीत है, वर्तमान में भी और इतिहास में भी ऐसा है। तो वही चीज हुआ हमारे साथ भी। शुरू में पापा भी कहते थे कि नहीं ये सब नहीं करे, कहने की
गार्जियन के मन में डर होय छै कि बच्चा हमरो सफल होते कि नहीं होते। एक पिता अपने बेटे से जान से भी ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल सही तो बात है। उनको मन में डर होता है, हर माँ बाप को होता है कि अगर मेरा बच्चा आज तक पढ़ाई लिखाई किया, अब एक नए लाइन में जा रहा है, अगर कहीं सफल नहीं हुआ तो इसका जीवन कैसे चलेगा, आगे दिन दुनिया वाला बनेगा, परिवार वाला बनेगा, वो कैसे चलाएगा। क्योंकि एक पिता जो है सब दिन जिंदा नहीं रहता अपने बेटे को खिलाने के लिए। हमारे बाबा थे, हमारे पापा जब जिंदा थे तो समझाते थे कि देख बेटा, एक न एक दिन तोरा अपनो आपा आबैये पड़तो। हमरो बाप जिंदा छै हमरा खिलबै ले नहीं छै, हमू नहीं रहबो। और देखो ई कहना देरी 6 महीना बाद उनियो चल गेले दुनिया छोड़ के। आइ हमरा छै कोई देखे वाला, हमरा अपना आपा आबे पड़ले। काल हमरो बाल बच्चा होते, बियाह शादी होते, बाल बच्चा होते, हमू बुजुर्ग होबे, जब तक भगवान लिखले होते धरती पर रहबे, कोनो दिन चल जेबे। हम अपना बाल बच्चा खिलबै ले हम जिंदा रहबे नहीं रहबे, ओकरा अपने कमाए के खाए पड़ते। एक निश्चित समय सीमा तक हम कमेबे खिलेबे, ओकरा बाद ओकरा तो हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा सफल हो। तो शुरू में पापा विरोध भी किए कि नहीं ये सब मने जाए छे, लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन हम उस चीज को अंठा दिए। एक बार तो हम घरे से भागी गेलो, ननिहार चले गेल रही ने, जिद धालिए हमरा हारमोनिया चाहिए, सीखे तो चाहिए, नहीं देवो तो हम घरे नहीं हो। तो गरीबी था उस समय घर में बहुत ज्यादा। तो पापा खैर उनकी गरिमा तो आजीवन में नहीं भूलूंगा। पापा 4 भाई थे, अभी 3 भाई हैं, पापा अब नहीं रहे। तो चारों भाई से 3-3 हजार रुपया लेलके, तब 12,000 रुपया पुरले, और 12,000 रुपया पुराए के हमरा 12-12.5 हजार दिलके, और 12,500 में हम भागलपुर से जाके हारमोनिया किन लिए। और वही से हम सीखलिए। फिर धीरे धीरे कुछ दिन सीखे कला भवन पूर्णिया में गुरुदेव के पास, उसके बाद कुछ दिन सीखे यहाँ प्रोफेसर नरेंद्र प्रसाद जी के पास संगीत महाविद्यालय, सुर मंदिर संगीत महाविद्यालय मुरलीगंज में। और उसके बाद सबसे ज्यादा सीखे हम यूट्यूब के माध्यम से। यानी आपने वैसे कुछ कुछ सिंगर है जो बिना क्लास, बिना कोनो डिग्री संगीत वगैरह के, जिससे संगीत का कोई जुड़ाव नहीं, लेकिन डायरेक्ट सिंगर बन जाते हैं, लेकिन आपने क्लास किया है संगीत का? क्लास किया है। मैंने बैचलर ऑफ म्यूजिक किया है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। मैं बैचलर दूसरे सब्जेक्ट से भी बैचलर ग्रेजुएशन किया हूँ मैं। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हूँ मैं। और संगीत में आने के बाद मैंने इसकी भी पढ़ाई शुरू कर दी, अब बैचलर ऑफ म्यूजिक भी कर लिया हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल शायद संगीत से जो भी जुड़े हैं, संगीत को जो मतलब अपना मान चुके हैं जीवन कैरियर, उसको तो संगीत के बारे में हर चीज का नॉलेज हुनर होना जरूर है। क्योंकि कुछ कुछ सिंगर है जो गा दिया एक बार चल गया, समझ लिया अब मैं भगवान हूं, मैं खुद ऐसा मतलब कर सकता हूं जो तमाम ऑडियंस का प्यार दुलार एनी टाइम के लिए मुझे मिल जाए। लेकिन आपने जो किया है, आप मतलब अभी वर्तमान में एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं। आपका गाना अभी लाखों करोड़ों आदमी ने सुनता, पसंद भी करता, लेकिन आपने जो है संगीत में अभी जो अगला प्लेटफॉर्म है, अगला सिचुएशन है, और अपने आवाज और अपना जो है संगीत का लेवल होता है, उनको आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अपने संगीत यानी पढ़ाई के माध्यम से भी। और आप सोच रहे हैं कि अपना इंडस्ट्री जो हो मतलब कुछ बढ़िया सबसे अलग हटके हो। बिल्कुल, जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर आप शिक्षित है ना, तो फिर आपकी एक अलग सोच होगी लोगों से, आपका एक अलग मर्यादा होगा, आपके बोलने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका। शिक्षा इतनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी विषय में हो। अगर आप शिक्षित हैं तो फिर उसकी एक अलग गरिमा है, आप कितने भी बड़े ड्राइवर क्यों ना हो जाए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, तो आप सरकार के पास या लोगों के पास साबित नहीं कर सकते हैं कि हम ड्राइवर हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है ना, तो आपको फिर दिखाना नहीं पड़ेगा चला के कि हाँ चला के देख लीजिए, आपके पास लाइसेंस है, देखिए हमारे पास लाइसेंस। तो संगीत की डिग्री भी तो उसकी लाइसेंस हुआ। बिल्कुल होने चाहिए, जो भी संगीत कलाकार है, जो भी सिंगर है, उन्हें तो डिग्री होना जरूरी है। तभी अगर डिग्री वाला कोनो सिंगर होगा ना, जो मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ सिंगर हो, जो क्लास किया हुआ सिंगर हो, उनका आवाज मतलब सुनने में भी अलग लगता है, अलग हो जाता है। क्योंकि जो जिसको संगीत और क्या होता है स्किल, क्या होता है सुर, जिनको ये पता नहीं रहता, बेशक गा तो देता है, जिनको सुर ताल का पता नहीं तो वो सुन लेते, लेकिन सुर पकड़ने वाला जो आदमी होता है तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये कहां से गा रहे हैं और कैसा गा रहे हैं। कैसा गा रहा है, जो सीखा है ना वो चीजों को कुछ अलग तरीके से परोसता है। और जो नहीं सीखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखने वाले नहीं गाते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे
जो गाते हैं और अच्छा गाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सीखे रहेंगे ना तो आप और बेहतर करेंगे चीजों को। नहीं, आपका क्या रहा है इसमें? जो भी हमारे इंडस्ट्री के सिंगर हैं जो अभी वर्तमान में गा रहे हैं, उनको मतलब संगीत की क्लास करनी चाहिए या उनके बारे में पूरा जानकारी लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो हम क्या बोले, इंडस्ट्री में स्टूडियो वगैरह में जाते हैं ना तो पता नहीं लोग क्या समझ लिए हैं म्यूजिक को। ऐसे ऐसे लोग गाने के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को स्टार बनना है, सिंगर बनना है। खास करके हमारी इंडस्ट्री में, मैथिली में स्टूडियो किसी दिन बैठिएगा, अगर गाने वाला ऐसा ऐसा आदमी आता है ना कि क्या बज रहा है रिदम, किस स्केल में बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है, उसको कोई लेने देना न है। अंदर गया, लाइन कहीं चल रहा है, अपना कहीं गा रहा है, बाहर आया, अब फिर उसको गायक बनना है। ये तो बात है अपने इंडस्ट्री का। कुछ कुछ सिंगर है जो रिदम किसे कहते हैं, स्केल किसे कहते हैं, सुर किसे कहते हैं, ये भी पता नहीं। सिर्फ ताल पे थोड़ा थोड़ा मिला मिला के गाते, ताल पे भी कटा उठा। उसको आप सिंगर बोल ही नहीं सकते हैं। हम क्यों बोलेंगे सिंगर? जो सिंगर मीन्स गायक जो है वो एक अलग चीज हो गया। अब लोग करते क्या है ना, अब कहीं कमाया, 2-4-5 हजार गया बाहर, कमा लिया, कमा के आया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। सच चीजें अक्सर बुरी होती है। कहीं काम कर लके 5,000-10,000 कमेल के अले, स्टूडियो वाला का 1,000 रुपया दे दिल के गीत हमरा गायक बनना चाहिए ना, थोड़े है। गायक स्टार बनने में जो है, आपके पीछे अगर स्टार का लोगो लग रहा है तो आप में वो गुणवत्ता होगा, तब ना आप स्टार बनिएगा। बिल्कुल सही। लोग भी आपको प्यार देंगे जब आपके पास वो क्षमता होगा, तब ना आपको लोग प्यार देगा। ऐसे थोड़ी दे देगा। अब हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि भैया हमारा साथ में राखी ले, भैया हमरा अपना साथ गवाइल है, या ई करे ले। तब हम एक बात बताइए, हम उसके पीछे गुणवत्ता रहेगा वैसा, तब ना हम रखेंगे। अब कहीं से भी बस उठ के आए, मुंह धोए, उठे, चल दिए कि नहीं आए हमरा फलने करना है ना, थोड़े है ओना नहीं है। ओकरो एक तरीका होइ छै, ओकरो एक अथी होइ छै, ओकरा सीखो। ओकरा दुनिया में कोई चाइयो लोग बनबै छै तो ओकरा लिए पहले सीखै छै, कितना देर पानी गरमेते, दूध देबै, चीनी देबै, चाय पत्ती देबै, कितना देबै तो सही मात्रा में चाय बनते। अनर बानर केकरो देते बनबै तो पता चलले चाय पत्ती एते दे देलकै कि मीठा के बदला चाय तितो आ गेल। होय छै कि नहीं? आपके कहने का मतलब जो सिंगर है उनको क्लास करना और संगीत की जानकारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन, जो सवाल है, थोड़ा सा मैं सवाल को चेंज करूंगा और मतलब जो अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप इंडस्ट्री को कैसा बनाना चाहते हैं? इंडस्ट्री को तो देखिए, हर इंसान चाहता है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो, क्योंकि अभी वर्तमान में दो चार ऐसे आप ही लोग सिंगर हैं जो इंडस्ट्री को तो आगे बढ़ाने में भी और इंडस्ट्री को चेंज करने में भी आपका मतलब सहयोग हो सकता है। यही तो एक जो है कमी है हमारी इंडस्ट्री में, यही एक कमी है। ये चीज हमको बड़ा खलता है कभी कभी। हम इस विषय पे कई लोगों को बोलते हैं कि देखिए, लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री इतना आगे चले गया, इतना बड़ा हो गया, सब हो गया। देखिए होता क्या है ना, यहाँ जो है, एक तो यहाँ एकता नहीं है किसी में। और दूसरी बात क्या है ना, कि भोजपुरी वगैरह इंडस्ट्री अब इतनी बड़ी हो गई है कि अगर कोई कलाकार नया उठता है ना, तो अगर उसके पीछे 100 लोग लग जाते हैं कि इसको और ऊंचे स्थान पे ले जाया जाए। उदाहरण के लिए उसके पीछे मान लीजिए कि कोई नया कलाकार उठा, एक उदाहरण लेते हैं कि टुनटुन यादव जी उठे, ठीक, एक उदाहरण। अब उनसे ऊपर, उनसे बड़े खेसारी लाल यादव जी हैं, पवन सिंह जी हैं, एक उदाहरण अगर इंडस्ट्री की बात करें, या मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं। उन लोगों ने एक बड़े दर्जे को हासिल कर लिया है और वो लोग चाहते हैं कि अगर नया लड़का उठा है, उसको प्यार मिला है, तो उसको हम और ऊंचा ले जाएं और खींचें, क्योंकि ऊंचा का दुनिया हम देख रखे हैं कि यहाँ कैसे जाते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में इस चीज की कमी है। वहां बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, अगर कोई सिंगर हिट हुआ, कलाकार हिट हुआ, उसके पीछे बजट लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी में वीडियो होता है, 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख में अच्छा प्रमोशन होता है। उतने सारे न्यूज चैनल वाले हैं जो गाने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच लाते हैं। बड़े बड़े रील्स वाले स्टार हैं जिनसे रील्स बनवाया जाता है, और हम लोगों में ऐसा नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, हमारे पास है कोई मैथिली इंडस्ट्री में कोई है खेसारी लाल यादव जी के इतना पद वाला? कोई नहीं है। एक छैला बिहारी सर हैं, तो एक छैला बिहारी सर हैं, तो एक उनसे उम्मीद रहती है।
मगर उनकी भी उतनी वो नहीं है, जो वो किस रूप में मदद करेंगे हमारा। उनकी भी उतनी वो नहीं है इंसान जो खुद उस लेवल पे रहता है तब ना वो मदद करता है। तो उनकी भी उतनी वो नहीं है, तो वो कहाँ से मदद करेंगे। लेकिन बात करूं तो अभी वर्तमान में वैसे आप भी एक स्टार है, बंशीधर भी एक स्टार है, मतलब बढ़िया स्टार है आप लोग, एक बढ़िया आप लोग। आप एक मिनट सुनिए मेरा सुन लीजिए ना, बता रहे आप लोग वर्तमान में भी ऐसे, जैसे आपका नाम आ गया गौरव ठाकुर जी, बंशीधर चौधरी जी, अनिल यादव जी, और ऐसे धर्मेंद्र निर्मलिया जैसे प्रिंस प्रिया जी, ये सब आप लोग हैं। आप अगर आप लोग चाहेंगे तो अपना इंडस्ट्री बन सकता है कि नहीं, बढ़िया इंडस्ट्री। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। लेकिन यही चीज है ना, वही समझा रहे हैं कि अब हम लोगों को क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में ना तो कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई बड़ी कंपनी है, क्या भैया, ना कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई बड़ी कंपनी है, ना बड़े कोई स्टार है जिनका फिल्म हिट हो रहा है, जो हीरो है, सिंगर नहीं, जो हीरो है कि हाँ भैया हमारे पास ये परेशानी है। अब यहाँ क्या हो जाता है कि हम ही लोग बड़े हो जाते हैं। या तो अपने इंडस्ट्री में ऐसा भी है कि जो भी स्टार सिंगर हैं वो अपने वीडियो में क्वालिटी भी नहीं ला रहे हैं, समझ रहे हैं, कम से कम खर्च में वीडियो बने, और यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना होने की क्या कारण है? बस यही कारण है। एक सिंगर यहाँ हम ही लोग बड़े हो जाते हैं। आप जैसे बोले कि आप ही चारों पांचों हैं, हमारे ऊपर कोई है नहीं, प्रोड्यूसर नहीं है, कुछ नहीं है, तो होता क्या है, जो गाना हम लोग बनाते हैं उसी से जो थोड़ी बहुत कमाई होती है, उसी से फिर अपने आप में लगाना भी पड़ता है, अपना वीडियो बनाना पड़ता है, फिर गाने वाले को देना पड़ता है, पूरा प्रोजेक्ट रेडी करना पड़ता है, फिर उसी में से जो 2 रुपया बचता है। सुनने में तो आया है कि अपने इंडस्ट्री का जो भी सिंगर है, जो भी उनके गाने से कमाई होता है, वो अपना जमीन खरीदने या तो गाड़ी खरीदने में लगाते हैं, अपने वीडियो के पीछे, अपने इंडस्ट्री में बढ़िया करने के पीछे नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है। अरे रही बात गाड़ी या जमीन, तो ये सब तो हर कोई खरीदता है। एक मान लीजिए कि अगर वो सिंगर पॉपुलर हो गया तो वो कितने दिन किसी का गाड़ी मांग के चढ़ेगा, या नॉर्मल पब्लिकली खुला घूम नहीं सकता है। हम ही कहीं जाते हैं तो वहां जामे लग जाता है, तो अब हम खुला घूम नहीं सकते हैं, तो एक गाड़ी तो सबको जरूरत है। नहीं, गाड़ी जरूरत है, लेकिन जो भी इंडस्ट्री के स्टार सिंगर हैं अपने वीडियो में क्वालिटी क्यों नहीं ला रहे? अपने मिथिलांचल का वैसा वीडियो मतलब क्यों नहीं बन रहा ज्यादा पावरफुल? ऐसा नहीं है, क्वालिटी कैसे नहीं लाते हैं, हम भी कोई लाए ना लाए, हम और बंसी ये 2 आदमी तो जरूर लाते हैं। जिनका भी वीडियो देखा जाए अपने इंडस्ट्री में तो पूरा नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, मतलब कम बजट का वीडियो बना रहे हैं। लेकिन भोजपुरी में बात की जाए तो भोजपुरी वाला इसलिए हमको लग रहा है कि भोजपुरी वाला जो बजट लगाता है सबसे हटके लगाता है, और उसका लोकेशन वगैरह जो भी हो गया, उसका डायरेक्टर जो भी होता होगा पूरा हटके करता है वो लोग, इसीलिए उनका इंडिया से छोड़कर दूसरे देशों में भी गाना चलता है, और दूसरे देश का गाना भी भोजपुरी एक पसंद हो गया उन लोगों को। क्या कहा, एक बात मैंने अभी सबसे पहले बोली, प्रोड्यूसर वाली बात। अगर वो लोग, उन लोगों के पास इतना वो रहता है, स्टॉक रहता है, प्रोड्यूसर वाली बात, कि वहां 10 लाख लगाने वाले लोग हैं और उनको उस तरह से प्रमोट किया जाता है कि अगर उस गाने में 10 लाख खर्च किया जाए तो उस गाने से 50 लाख रुपया कमा लेते हैं वो लोग। यहाँ कौन कर रहा है? यहाँ देखो, अच्छा चलिए, आप गौरव बंशीधर तो आज आया है, इससे पहले कहाँ था मैथिली इंडस्ट्री? एक छैला बिहारी जी जी के बाद मैथिली इंडस्ट्री में जो रुचियां आई है, मैथिली इंडस्ट्री को लोग जानते हैं, तो वो रुचियां और जानकारी देने वाले बंशीधर चौधरी, गौरव ठाकुर यही लोग हैं। आज मैथिली इंडस्ट्री दोबारा उत्पन्न हुआ है। इससे पहले 90-95 में छैला बिहारी जी थे। छैला बिहारी जी थे, मान लीजिए कि उन्होंने जो किया, जो शादी वगैरह का जो पारंपरिक गीत है, तो वो तो हमारे मैथिली के धरोहर है एक तरह से। बिल्कुल सही है, धरोहर है मैथिली का अपना सुनील छैला बिहारी जी। लेकिन उनके बाद 15-20 साल कहाँ है इंडस्ट्री, कहाँ रहा? एगो टीवीओ चैनल है भोजपुरी में, 5 गो टीवी चैनल है, कितना नाम ले उतना पतो नहीं है जी, फलना चिलना, ये गंगा, तो ये वो है कि नहीं? बहुत सारा भोजपुरी में बहुत सारा न्यूज चैनल है, मीडिया वाले हैं जो गाने को प्रमोट भी करते हैं और अपने न्यूज के माध्यम से चलाते भी हैं। लेकिन अपने इंडस्ट्री में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, अपने मैथिली इंडस्ट्री में भी जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, वहां पर भी कुछ पावर स्टार सिंगर सब वगैरह है। लेकिन आप लोग भी अभी वर्तमान में एक स्टार सिंगर है, सुपर स्टार है अपने मैथिली का, पावर स्टार भी कहे जाए तो वो भी चलेगा आप लोगों के लिए। मैथिली का पावर स्टार, सुपर स्टार, मंकी स्टार,
टोटल स्टार आप लोग हैं। अभी वर्तमान में अभी बात की जाए संगीत में मैथिली को न्यू पहचान दिलाने वाले आप लोग हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आने वाले कल में अपना मैथिली इंडस्ट्री एक बढ़िया इंडस्ट्री के रूप में नजर आएगा। हम लोग लगे हुए हैं और अपने तरीके से अपने हर हिसाब से इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी इंडस्ट्री आगे जाए, मगर एक हम लोगों के सोचने से नहीं होगा ना। सबको आगे आना पड़ेगा और सबको एक होना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा इसके पीछे, लोगों को भी इसके पीछे सोचना पड़ेगा। केवल कलाकार के सोचने से कुछ नहीं होता है। देखिए अभी वर्तमान में गौरव भाई मैं बता रहा हूँ, वर्तमान में ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा अभी कोई गांव नहीं होगा जिन गांव से एक दो सिंगर नहीं हो। वर्तमान में अभी संगीत के लाइन में हर आदमी को धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि बेशक गाता नहीं हो वो बढ़िया, लेकिन संगीत जो है कलाकारी लाइन हर गांव से एक दो सिंगर बिलोंग कर रहे हैं। लोगों के मन में अगर वो तमाम सिंगर है कुछ कुछ चाल है अपने इंडस्ट्री को बनाने के लिए। टोटल वैसे अगर बात की जाए बिहार का ही सिर्फ तो अपने 38 जिला में लमसम 22 जिला से प्लस आदमी मैथिली जानते हैं, बोलते भी हैं। अगर मिथिलांचल का अंगिका का जो भी मतलब दर्शक है, ऑडियंस है, अगर तमाम ऑडियंस एक बार जाग जाए और आप लोगों ने अगर जगा दिया उनको अपने मतलब बढ़िया एक्टिंग आवाज से और अपने बढ़िया परफॉर्मेंस से, तो सिर्फ अपने मिथिलांचल और अंगिका का आदमी जाग जाएंगे। मैं दावे के साथ ये तो कह सकता हूं कि भोजपुरी वाला का जो है एक बार फिर से वो लोग नंगरा हो जाएंगे। नहीं हो जाएगा, मेरा जहां तक अनुमान है। अगर मिथिलांचल और अंगिका के ऑडियंस जाग जाएंगे ना गौरव भाई, तो भोजपुरी वाला नंगरा हो जाएगा। क्योंकि भोजपुरी का अधिकतर गाना जो है, अधिकतर मूवी जो है अपने मिथिलांचल और अंगिका के लोग देखते हैं। कुछ दिन पहले आपने और बंसी जी ने अवधेश प्रेमी को अपने इंडस्ट्री से भगा दिया था। ये मैं भी कहता हूं और अपने इंडस्ट्री के तमाम ऑडियंस भी कहते हैं और सिंगर भी कहते हैं कि एक समय था कुछ दिन पहले, इनसे बेक जाइएगा, तो बंशीधर चौधरी और गौरव ठाकुर ने जो है भोजपुरी वाला का, आरसीएम वाला का बोलती बंद कर दिया था। लेकिन बीच में क्या हो गया जो फिर से भोजपुरी वाला अपने इधर राज क्यों करने लगे, क्रॉस क्यों करें? बताते हैं ना, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। मैंने अभी आपको क्या कहा, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। हमारी इंडस्ट्री में ना चूतिया बहुत है, कलाकार कम है और चूतिया बहुत है। हम क्लियर बोलेंगे, कोई आगे बढ़ रहा है फलना गाना पे स्ट्राइक मारिंदा बंद हो इससे, यानी शेर के खाल में भेड़िया छुपा है। बस। और ऐसा ऐसा लोग है कि जिसको स्ट्राइक लिखना नहीं आता है लेकिन वो स्ट्राइक मारने सीख गया है, उसको आगे जब आप आगे नहीं, हम आपको शुरू में सबसे बड़ी चीज बोले कि जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। हम रोग नहीं चलते रे बेटे, सॉरी मेरे मुंह से गाली निकल रहा है, क्या बोले हम नहीं, उन कलाकारों के लिए, वैसा आदमी के लिए तो गाली भी बनता है जो ना तो आगे बढ़ता है ना किसी को बढ़ने देता है। इंडस्ट्री की आन बान शान की बात अगर आ जाती है तो वो लोग क्यों उसका गला काट देते हैं? उनके लिए गाली क्या, मारना भी फर्ज बनता है उनको। अगर वैसा मैं बता रहा हूं गौरव भाई, अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाए, मैं अभी आपके साथ बोल रहा बैठा हूं, अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं कल के डेट में जो भी स्ट्राइकर है अपने मिथिलांचल का और जो भी जलनशीलता वाला व्यक्ति है, कॉपी करके गाने वाला व्यक्ति है, स्ट्राइकर है, उनका थोड़ा सा भनक लगे और अगर सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से जो भी सिंगर का इंटरव्यू हो रहा है, उन सिंगरों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भैया आप लोग एकता अपनाइए। सही बात, अगर एकता अपना लीजिएगा ना, कल के डेट में कोई स्ट्राइक मारेगा तो उनको ला के उनको ला के अपनाएगा कुछ को अपनाएगा। देखिए नहीं, जो चूतिया है वैसा इंसान है वो तो नहीं अपनाएगा, लेकिन जो चाह रहा है अपने इंडस्ट्री से, उनको प्यार है, अपने इंडस्ट्री को चाह रहा है कि बढ़िया लेवल पे लेके जाना है और संगीत जिसका मतलब फेवरेट बन गया है, प्यारा बन गया, जान से प्यारा बन गया, वो आदमी एकता अपनाएंगे। जैसे आपने एकता अपनाया, हमने एकता अपनाया, वैसे वैसे अपने इंडस्ट्री का 200 आदमी सिर्फ एकता अपना ले ना, 200 आदमी सिर्फ एकता अपना ले और उसमें जो बच जाएगा ना, नहीं एकता अपनाएगा, तो उनका बहुत जल्द बोलती है। और जो भी मतलब वो करेगा ना, 200 आदमी का सपोर्ट समर्थन एक तरफ रहेगा, 200 आदमी का सपोर्ट समर्थन एक तरफ रहेगा। अगर एक आदमी उसमें कुछ करने के लिए गलत सोचेगा, इंडस्ट्री को बिगाड़ने के लिए, तो 100 बार वो सोचेगा कि 200 आदमी उधर है, कहीं उनका पलड़ा भारी न पड़ जाए मेरे ऊपर। सही बात है। यहाँ अगर 200 आदमी हम लोग का टीम है, 200 आदमी का, कोई चूतिया आदमी बीच में उंगली कर रहा है, 200 आदमी मिलकर 2-2 हजार खर्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
सही बात। चूतिया आदमी के पीछे 200 आदमी का हम लोगों का टीम है, उनके ऊपर इंडस्ट्री में बनाना है। अगर हम लोग 1000-2000 लगा के ऑडियो वीडियो बना सकते हैं, 5-10 हजार रुपया लगा के, इंडस्ट्री को जो बिगाड़ रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं, उनके ऊपर 2000 का खर्चा कर देंगे ना, वैसा आदमी काम करने से दूसरा आदमी को सोचना पड़ जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ ना, मुझे इस चीज के पीछे पूरा, देखिए एक कहावत होता है, अन्हरा देखलक बिन रावण। आप देखल के गौरव के गाना हिट भेले, गौरव स्टार भए गेले। स्टार नहीं कहे छी हम, लोग कहे छै, अपना आप के हम नहीं कहे छी। बंसी के गाना हिट भए गेले, रे बुर्बक, गौरव बंसी जितना मेहनत करले छै, तू उतना मेहनत करने पहले, छै कि नहीं? वो जितना मेहनत करले छै, तू उतना मेहनत कर। आप तू नहीं आगा बढ़े छी, सीधा सीधा सिंपल वे छै, तू नहीं बढ़े छी, नहीं बढ़ा दे छी, नहीं हमरो नहीं चलते, फलनों को नहीं चला देवे। लेकिन एक बात ये भी है, आप कब तक स्ट्राइक मारिएगा, कब तक रोकिएगा, आपको ही नुकसान है उससे। आज सब आदमी अपने में स्ट्राइक कर लिया, आज इंडस्ट्री कितना नीचे चले गया है। बिल्कुल नीचे है अपना मैथिली अंगे का इंडस्ट्री। कही जाए तो इनका लेवल जो है बहुत ज्यादा डाउन हो गया। एक कहावत बताते हैं, एक ऑफिस था, उसमें 10 कर्मचारी काम करते थे। एक दिन उसके बॉस ने बोला, जो ऑफिस का बॉस था, उसने 10 कर्मचारियों को एक एक बैलून दे दिया, गुब्बारा फूकना, और 10 को बोला कि तुम लोग आपस में जिसका गुब्बारा बच जाएगा उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। जिसका गुब्बारा बच जाएगा, तुम लोग एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ के दिखाओ, जिसका गुब्बारा से बच जाएगा उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। लोग क्या बोला, क्या किया पता है? जो 10 कर्मचारी था ना, 10 आपस में भिड़ गया, 10 एक दूसरे का फोड़ दिया। तुरंत उसका बॉस बोला, देखियो यही समझदारी है, यही बुड़बकपनी है तुम लोगों का। अगर 10 हाथ में रखे रहता तो आज 10 का सैलरी बढ़ता, 10 भांग दिया। बिल्कुल सही है। नहीं, आपका कहने का मतलब है शॉर्टकट तरीका में कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो दूसरा सक्सेसफुल को भी आप टांग ना खींचे। हाँ, कितना दिन खींचिएगा, लपे फिर तब लातो जूता से काम चले छै, यहाँ ना थोड़े है। बिल्कुल, ये रास्ता तो अपनाना होगा गौरव भाई। मैं इसलिए आपको बोला कि 200 आदमी और जिनका जिनका इंटरव्यू हो रहा है, मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं। एक कहावत है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। कई बार होता क्या है, इंसान को ऐसा कदम उठाना पड़ता है, समझे। आप किसी को समझाइएगा ना, वो 1-2 दिन समझेगा, फिर वही काम शुरू कर देगा, फिर 1-2 दिन समझेगा, 15 दिन समझेगा, फिर आपको वही काम कर देगा। तो ऐसे लोगों को लात का ही जरूरत है, और मिलता है तो धुलाता भी है, मिलता है कहीं कहीं तो धुला भी जाता है ऐसा आदमी। ना आप चाह रहे हैं कि नहीं गौरव भाई, आपसे पर्सनली सवाल ये रहेगा, आप चाह रहे हैं कि नहीं, मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं इंटरव्यू तमाम कलाकारों का एकता, इसमें आपका फुल साथ और सहयोग है कि नहीं? बिल्कुल, हमारा हमेशा सहयोग है। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, मान लीजिए कि तो बंसी जी हो गए, अगर हम ही लोग सहयोग नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए मेरा एक टारगेट है कि इंटरव्यू होने के बाद अपने मिथिलांचल का टोटल छोटे बड़े सिंगरों का इंटरव्यू अभी हम लोग कर रहे हैं, उनसे एक समझौता के तौर पे उनसे जाके घर घर उनसे बातें कर रहे हैं, उनके राय ले रहे हैं, उनसे कुछ अलग करने का, उनके माइंड में जो है उन तमाम बातों का जानने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि तमाम कलाकारों को एकता, मतलब एक साथ एक जगह लाके, और अपने इंडस्ट्री को, क्योंकि अपना इंडस्ट्री कम नहीं है, मतलब दूसरा इंडस्ट्री से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार एक्टर हैं, लेकिन इतना कलाकार एक्टर होने के बावजूद अपना इंडस्ट्री का लेवल नहीं होना, लेवल इतना घट जाना, ये तो कहीं से सही नहीं है। बताते तो हैं आपको, इसके पीछे देखिए एक कहावत है, एक स्थान को पा लेना और उस स्थान पे बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक मंजिल को पा लेना, आप गाड़ी खरीद के ले आते हैं घर में, ये बड़ी बात नहीं है। आप उस गाड़ी को किस हिसाब से रखते हैं, किस हिसाब से चलाते हैं, किस हिसाब से सम्मान देते हैं। तमाम सफर न्यूज़ 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम है, और आपसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा गौरव भाई। वैसे ढेर सारे क्वेश्चन है मेरे मन में, क्योंकि बात की जब सबसे पहला सवाल आपसे मैं आज जानने का प्रयास करूंगा और अपने दर्शकों को भी बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का कमेंट में आ रहा था कि गौरव ठाकुर जी का इंटरव्यू कीजिए। क्योंकि अभी बात की जाए तो अपने इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आदमी हैं जो आपको अश्लील सिंगर के नाम से जानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दिल टूटा हुआ, यानी
सेट सॉन्ग के माध्यम से कुछ ज्यादा प्यार दुलार देते हैं, उनके माध्यम से भी जानते हैं, लेकिन अधिकतर आदमी आपको अश्लील सिंगर के नाम से जानते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, ये पब्लिक नहीं बोलती है और कलाकार ही बोलते हैं। और देखिए, अश्लील जो है ना, वो लोगों के सोचने का एक नज़रिया है। मैं जहाँ तक देखता हूँ, लोगों के सोचने का एक नज़रिया है। अगर आप की सोच अच्छी है, तो आपको सामने वाले लोग भी अच्छे नज़र आएँगे। हम अगर किसी लड़की के साथ बाज़ार में जा रहे हैं, तो देखने वाला जिस हिसाब से होगा ना, कि मान लीजिए कि हम अगर किसी लड़की के साथ बाज़ार में जा रहे हैं, तो किसी को ये लगेगा कि ये इसकी बहन होगी, उस नज़रिए से देखेगा तो। किसी को ये लगेगा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, उस नज़रिए से देखेगा। किसी को ये लगेगा कि ये इसकी भाभी हो सकती है, ये इसकी माँ हो सकती है, ये इसकी वाइफ़ हो। तो जिस नज़रिए से सामने वाले चीज़ों को हम देखते हैं ना, उस नज़रिए से जो है वो चीज़ें हमें नज़र आती है। नहीं, कहावत आपको है, ऐसा सुनिए, लगता है कि नहीं अश्लील है? नहीं, आप जो गाते हैं और जो ऑडियंस के हमें बीच नहीं देते हैं, लगता। आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप जो कुछ नहीं, अश्लील फैला रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा लगता तो हम क्यों गाएँगे? ऐसा अगर लगेगा तो हम क्यों गाएँगे? कहावत आपका है, वैसा वैसा एक सॉन्ग कहावत है है। जिसमें जिसमें पूरा ओपनली वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। आपने बहुत सारा ऐसा सॉन्ग गाया है। अभी वर्तमान में एक सॉन्ग को लेकर बहुत ज्यादा मतलब चर्चा हो रहा है अपने इंडस्ट्री में, मिथिलांचल और अंगिका में, कि आपने एक गाना गाया था, "एने हमर दिल टूटता है ओने होकर सील टूटते है।" ये क्या है? इसमें ये वर्ड जो आप दिए हैं, "एने होकर दिल टूटता है ओने होकर सील टूटते है", ये क्या हुआ? बता रहे हैं इसका ना, बताइए हमको अर्थ। इसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, हर चीज़ का दो नेगेटिव मीनिंग हो, दो मीनिंग होता है। मीनिंग होता है, सॉरी, डबल डबल मीनिंग जिसे हाँ, कहते हैं, एक डबल मीनिंग होता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड होता है ना गौरव भाई, बता ऐसा रहे हैं ना, लेकिन कुछ वर्ड बता होता रहे है हैं जो आपको। सुनने से गांव देहात के आदमी जो होते हैं, मीनिंग तो डबल मीनिंग ज्यादातर आदमी को जानकारी ना डबल मीनिंग क्या होता है। लेकिन आपने जो गाना में वर्ड आप डबल प्रयोग करते मीनिंग हैं, होता है एक मिनट, डूअर्थी। दो अर्थी, वो दो अर्थी जो हुआ है डबल मीनिंग है, वो संगीत से जुड़े हुए आदमी बेहतर जानते हैं इनके बारे में, जिनको संगीत के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन आपने वैसा जो वर्ड प्रयोग अब क्या करते हैं, जिसको कीजिएगा? संगीत के बारे में नॉलेज नहीं है, वो आदमी क्या समझेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, होता क्या है, लोगों का एक नज़रिया होता है, एक सोचने का तरीका होता है। आपस में जब 2 लोग 3 लोग बात करते हैं ना, हम अपनी बात बताते हैं अपने बिहार में, अपने भारत में। 100 में से 90% आदमी अगर अपने में 2-4 लड़का हो गया, 2-4 दोस्त हो गए, वो अपने में बात करते हैं ना, तो हर 2 लाइन के बाद एक बार उनके मुँह से उल्टा अपने में ही निकल जाता है। अगर देखा जाए तो वो भी अश्लील है। एक उदाहरण, तो तरीका जिस हिसाब से आप चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को जिस हिसाब से जिस रूप में प्रकट करते हैं, लोग उसको किस रूप में देखते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, दो एक आपने आपने अभी एक बात किया दो चार दोस्तों का, दो चार मतलब जो हो गया फ्रेंड एक साथ बात करते हैं, एक दो वीडियो चार देखी लड़के आपने? एक साथ बात एक बात करते हैं। बताता हूँ। एक बॉलीवुड में एक गाना है, लगभग 3-4 साल पहले आया था। वीडियो देखिएगा आप उसमें। एक गाना है, आज फिर तुम पे प्यार आया। देखे हैं उसका वीडियो आप? हाँ, वीडियो नहीं देखे लेकिन गाना सुने हैं उसका। उसका वीडियो अगर जो लोग देख रहे हैं, उसका एक वीडियो आया है, वो गाना है ना, आज फिर तुम पे प्यार आया है। 1 मिनट में आपको चला के दिखा देता हूँ। लोग ऐसे बोलते हैं, लोग देखिए, सबसे बड़ी खुलासा बॉलीवुड को लेकर इन्होंने बता रहे अपने इंडस्ट्री में, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऑडियंस दर्शक हैं जो गौरव जी को अश्लील सिंगर के नाम से भी जानते हैं। वैसे नहीं, रुकिए, चलाते रहिएगा। एक मिनट, और ये सबसे बड़ी खुलासा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है इनके घर के पे, और देखिए ये चमचमाती हुई बड़ा सा एलईडी में अभी ओपन होगा, आज फिर तुम पे प्यार आया है ना। ये इसमें कुछ वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे, जो भी इनको अश्लील सिंगर मानते हैं। कुछ वर्ड है जो डबल मीनिंग, दो अर्थी वर्ड का मतलब नहीं समझते, लेकिन सिंगरों ने कुछ वर्ड गाता है तो उनका जो होता है ना, जो भी कमजोरियां होता है, एक तरह से कही जाए जो कमजोरियां होता है, जो मीडिया वाले पकड़ने वाला होता है, कुछ उस पर बवाल या सवाल उठने वाला होता है, उनका अर्थ उन्हें पहले से लिख कर रखते हैं, माइंड में सोच कर रखते हैं। अगर कोई पूछा जाए कि किसी भी आदमी के माध्यम से, तो उनका अर्थ बता देते हैं। अभी बॉलीवुड को लेकर सबसे बड़े खुलासा होगा कि एक जो है सॉन्ग अभी ये दिखाएगा चमचमाते हुए बड़ा सा एलईडी पे अभी, कि आज फिर तुम पे प्यार आया है। वो भी दिखा रहे हाँ, हैं। एक मिनट दिखा दीजिए वो। मैथिली में गौरव ठाकुर कल के 10 लील हो गए हैं, बंशीधर गल के 10 लील हो गए।
भैर दुनिया देवरा ढोरी चटना बजाएगा नाचे छे, वो अश्लील नहीं है। देखिए आपने आप इससे क्या हो गया? गौरव भाई एक मिनट मेरी बात- आप मैथिली के अपने मैथिली अंगिका के स्टार सिंगर हैं। आप दूसरे इंडस्ट्री के बाद में चर्चा की जाए, लेकिन आप अपने इंडस्ट्री को हाँ, बनाने में हाँ। आपका आप पहचान दिलाने में, इंडस्ट्री को बनाने में आपका हाथ है, वो भी कलाकार हाथ हमारे है, बिहार का है। हाथ है आपका बनाने वो में, जो लेकिन गाया वो है, वो भी बिहार हमारे का बिहार का है। लेकिन अपने इंडस्ट्री से हट के वो काम कर यहाँ रहे हैं। बसता है ना, या बसता है यहाँ बसता है यहाँ ना। बसता है, हाँ, लेकिन यहाँ आपने के दर्शक सुन रहे लेकिन हैं ना। दर्शक सुन हम रहे इससे हैं, मतलब दर्शक रखेंगे ना। दर्शक सुन रहे हैं, वो वर्ड सॉन्ग में बढ़िया वर्ड प्रयोग मेरे किए हैं। मोबाइल में आज फिर वीडियो तुमसे है। प्यार आया है। देखिए ना, मेरे हाँ मोबाइल में दिखाने थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा, कैमरा में थोड़ा सा जूम कीजिएगा। एक मैं- वीडियो दिखा रहे हैं इन्होंने, और इनका कहना वो भी सॉन्ग जो गाया वो बिहार का सिंगर है क्या? मैं हर चीज, हाँ हाँ हाँ, चंदन चंचल नहीं है बिहार का ढोरी चुटना वाला। नहीं वो इंडस्ट्री चेंज है ना भैया, मेरा कहने का मतलब है आप मैथिली अंगिका इंडस्ट्री से चेंज है, हैं, वो यहाँ के भोजपुरी लोग इंडस्ट्री, चेंज लेकिन हैं। बिहार से है। बिहारी वो भी है, बिहारी आप भी है, लेकिन उसका इंडस्ट्री चेंज है ना, भाषा चेंज है, बोली उनका चेंज है। हम लोगों का अंगिका हो गया प्रिय भाषा, मातृभाषा, उन लोगों का भोजपुरी हो गया प्रिय भाषा, लेकिन आप बिलोंग करते हैं अपने अंगिका और मैथिली इंडस्ट्री से, वो बिलोंग करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से। ये दिखा रहे हैं। और देखिए एक बढ़िया खुलासा होने वाला है अभी पे। गौरव जी ने दूसरे इंडस्ट्री के बारे में सवाल उठाया है, और उनका कुछ जो है पर्सनल चीजें, या कही जाए तो पूरा बवाल वाला कुछ गाना दिखाने वाले हैं भाई साहब। और आज फिर उनपे प्यार आया है, उनपे कुछ ये सीन दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ये, हाँ एक मिनट, प्यार देखिएगा तो आप दंग हो जाइएगा। ये अश्लील नहीं है, इस पे कोई काहे नहीं बोलता है। हाँ? जरा गौर से देखिएगा, देखिए जो भी देख रहे हैं देखिएगा थोड़ा सा। जरा गौर से देखिएगा। शुरू हो गया वीडियो, वीडियो देखिएगा जरा गौर से। अगर कहिए तो फास्ट कर देते हैं। लड़का लड़की आया, घर आया, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना। देखिए लगातार आप लोग बना रहे वीडियो के साथ, कुछ खुलासा होने वाला है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। ये क्या है? अच्छा, ये सब- विश्व ये क्या है? अच्छा, ये ऐसा ऐसा ड्रेस देखे हैं भोजपुरी या मैथिली? देखिए मैथिली देखिए में एक मिनट गौरव भाई, आपने दिखा दिया, आपने और आगे दिखा दिया, जाते हैं रुकिए ना, अभी आगे जाते हैं। ये बॉलीवुड है, टी सीरीज। एक मिनट रुक, देखिए देखिएगा आप लोग, लगे बने रहिए। 14 करोड़ व्यू है इसका, टी सीरीज पे रिलीज है। और लेकिन ये इंडस्ट्री चेंज है ना भैया, ये इंडस्ट्री अरे चेंज है ना, भारत की है, भारत की है। हमें इंडस्ट्री की बात नहीं करती, यहाँ का लोग देखते हैं ना, ये तो और शहर के लोग देखते हैं। देखिए उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, इधर नहीं, उधर देखिए, और दिखाते हैं, और उतना दूर जाइए। ढोरी चटना, ढोरी चटना तो यहाँ है। ये लोग इंडिया लेवल के कलाकार हैं। देखिए है, देखिए है, देखिए बेहद थोड़ा सा पीछे करते हैं, देखिए और देखिएगा, अभी आगे देखिए। जर्रे जर्रे में दीदार आया है। देखिए जर्रे जर्रे ढोरी चटना तो ये है। में दीदार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। एक मिनट रुकिएगा, रुकिए गौरव भाई, आपने दिखा दिया ना, अब रुकिए वीडियो को, आप रोकिए ना एक मिनट, मैं बता रहा हूँ वीडियो को, मैं रुकिए। देखिए गौरव ठाकुर अश्लील गाता, ये बात तो सच है, गौरव ठाकुर अश्लील गाता, बंशीधर अश्लील गाता है, और जो भी अश्लीलता पे सवाल उठते अगर हैं, गाता है तो पूरी दुनिया गाती है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। दूध का धुला हुआ कोई नहीं गौरव भाई, लेकिन आप बिलोंग करते हैं मैथिली अंगिका इंडस्ट्री से। कुछ होते हैं, एक इंडस्ट्री कही जाती है, पोर्न का भी एक इंडस्ट्री ही है, वो भी आदमी देखता है, बिल्कुल देखता लेकिन है। कुछ है जो सामाजिक तौर पे नहीं देखता है, कुछ पर्सनली भी है। नहीं देखता है, कौन कहता कौन नहीं देखता। क्या को गाना डीजे पे बजता है, भजन वाला क्या को बजता है हमारे मैथिली इंडस्ट्री में ही, क्या को बजता है। कहाँ 6, 7, 8 महीने से तो अच्छा गाना गा रहे हैं, पिछले 9 महीने से अच्छा गाना गा रहे हैं। चैनल कहाँ चले गया, देखे हैं खोल के चैनल
चैनल का देखिए अगर आप शुरू में आपने मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में आप मतलब कब से वो आपका गाना बजने लगा? बंशीधर और गौरव ठाकुर का कब से बज रहा है? 2018 के आसपास से। 2018 के आसपास से। इससे पहले तो बंशीधर और गौरव ठाकुर का गाना नहीं बज रहा था इंडस्ट्री में, नहीं, गाय हिट ही नहीं हुआ था। हिट ही नहीं हुआ था। इनसे पहले कौन हिट था? ये अब मैं कैसे बताऊं? बहुत नहीं, सारे- आपको पता होगा ना, आप सिंगर है, वर्तमान में एक स्टार सिंगर है, आपको पता होगा कि आपसे पहले कौन हिट था? अवधेश जी थे नहीं, अपने मैथिली अंगिका का। मैथिली अंगिका में छैला बिहारी जी थे बहुत पहले, 1995 नहीं, 90। छैला बिहारी जी के बाद भी तो कोई हो सकता है ना। कोई हिट नहीं है, कहाँ हिट है? यानी छैला बिहारी जी के बाद, उदित नारायण जी के बाद आपने पहचान दिया, न्यू पहचान, न्यू पहचान और रोमांटिक न्यू पहचान। एज एल्बम सिंगर पब्लिकली कहाँ कोई हिट है? कोई नहीं हिट है जिसको कोई- कि एक कोई- बच्चा जानता हो, नहीं है हिट। कोई हिट नहीं, लेकिन आपने मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री को एक न्यू पहचान दिया है। आपको भी ये पता है और मुझे भी पता है और अपने इंडस्ट्री के तमाम ऑडियंस को भी ये पता है। बात आपको बताते हैं, अभी एक हाल फिलहाल में गाना गाए हैं हम कल परसों में, मस्तावा पे एक गुटखा आया है, बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो अभी। उसमें लिखा हुआ है, वो पुरिया हम नहीं खाते हैं, नहीं तो हम दिखा देते। उसमें लिखा हुआ कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। सिगरेट के डब्बे में लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ये मैं बहुत बार बोला हूँ, फिर भी लोग क्यों खाते हैं, लोग क्यों पीते हैं? अगर लोग पीते हैं, अब बिहार में शराब बंद है, हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने पूर्ण शराबबंदी लगा दिया है। दुनिया में सगरे दारू मिले छे, कहाँ खोजबो तो 500 टका बेसी लगे छे, आरो बढ़िया से घर पर पहुंचा दे छे लोग। हम तो कार्यक्रम करने जाते हैं, जहां भी जाते हैं कार्यक्रम करने, एक बात आपको बताते हैं, जितने भी लोग रहते हैं कार्यक्रम करने, आप लोग भी जाते हैं और देखे होंगे आप, हर कार्यक्रम में जो कोई फंक्शन में आता है तो 10 गो में से 8 गो दारू पी ले रहता है। कहाँ बंद है बिहार में? देखिए सबसे बड़ी बात, अभी एक स्टारों के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कांटेक्ट है दूसरे आदमी के लेवल के आदमी से, राजनीतिक से जुड़े हुए आदमी से, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि हम दावे के साथ स्टारों के प्रोग्राम में भी लमसम आदमियां जो कही जाए तो 100% में 75% आदमी पी के आते हैं। ऐसा आपका भी दावा है कि नहीं? कुंची, हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, आपने तो दारू बंद करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम खुलासा हो रहा है। और आप आके एक बार गांव ग्रामों के आदमियों से तो पूछ के देखिए दारू मिलता है कि नहीं? कहीं नहीं बंद है, कहीं नहीं बंद है। आपने एक बंद करवा के एक ये ढकोसला बोल के आपने जो है गरीब और पियक्करों को और ज्यादा परेशान कर दिया है कि नहीं? परेशान, क्योंकि कुछ परेशान क्या है ना, पैसा बेसी लग रहा है और गरीबी ज्यादा बढ़ा रहा है वो। झूठे एक गाना भी आया है ना, झूठे के नीतीश चाचा दारू कैला साफ हो, अब 1200 में फुल मिले 600 में हाफ, 600 में हाफ हो। मिलता है, बिल्कुल सही है। क्यों? पहले तो लोग ठेका पे जाता था, अभी तो घर पहुंचा। अभी एक बात बताइए, लोग पी रहे हैं तो ब्लैक से बेचने वाला तो बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। फिर उसकी कहाँ गलती है? लोग सुन रहे हैं, लोग पी रहे हैं सिगरेट, तो दुकानदार तो बेचेगा। देखिए आपको ऐसा लग रहा है ना, आपको ऐसा, एक मिनट, जैसे आपने बात किया और मैंने भी इस पे बोला कि नीतीश कुमार जी ने दारू बंद कर दिया। अगर हो सके बेचने वाला अगर बंद कर दे तो पीने वाला बंद करेगा कि नहीं? बेचने वाला कहाँ, पीने वाला नहीं करेगा। बस अगर बेचने वाला बंद कर दे, बनाने वाला बंद कर दे, तो पीने वाला कहाँ से लाएगा? नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। आपका कैसा अनुमान, आपका अनुमान क्या है? आपका अनुमान क्या है, ज्यादा पीने वाला है कि बेचने वाला? ज्यादा पीने वाला है, बेचने वाला कम है। हाँ, अगर बेचने वाला कम है, बेचने वाला अगर शपथ ले ले कि मुझे दारू नशीली चीजें क्यों नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, बेशक उनका हो सकता है कुछ दिन रोजी रोटी खराब हो जाएगा, क्योंकि जो गलत करते हैं ना, गलत डायरेक्ट बंद कर देगा तो उनका रोजी रोटी खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सोच ले कि मुझे समाज को बिगाड़ना नहीं है और जो भी नशीली चीज है उससे मतलब समाज में नहीं देना है, नहीं बेचना है, तो हो सकता है अगर बेचने वाला बंद कर दे तो पीने वाला भी बंद कर देगा। लेकिन ये चीज कभी जीवन में नहीं होगा। अगर गौरव ठाकुर का कोई भी कह के नाक रगड़ के मर जाएगा ना, तो ये चीज संभव ही नहीं है कि लोग पीना छोड़ देगा, लोग भी बेचने वाला बेचना छोड़ देगा। नहीं, ये संभव ही नहीं है। आप कितनों लोगों को समझाइएगा, कितने लोगों को मना करिएगा, कितने लोगों को कहिएगा कि नहीं पीजिएगा, लोग पिएगा, लोग बेचने वाला बेचेगा। बेचना, शराबबंदी को 3-4 साल तो हो गए। बिल्कुल। हाँ? आपको आप रोज जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको लोग एक न एक आदमी मिल जाता होगा जो शराब पिया होगा।
देखिए शराब तो पी रहा है आदमी जब तक बेच रहा है। वैसे ही आप लोग एक ब्रांड सिंगर है, मैथिली को न्यू पहचान देने वाला। अगर आप लोग चाह लेंगे कि अश्लील, देखिए कुछ कुछ अश्लील वर्ड होते हैं ऐसा जो रोमांटिक होते हैं, कुछ अश्लील वर्ड चल सकते हैं। मैं क्या, आने वाले मेरे पीढ़ियां भी जो कह लेगा ना कि पूरा अश्लीलता समाप्त होगी, पूरा तो अश्लीलता समाप्त होने वाली है नहीं, लेकिन 50% जो है ना अश्लीलता समाप्त, अगर चाह ले, अगर आप लोगों ने चाह लीजिएगा 50% अश्लीलता को समाप्त करना तो हो सकता है। अश्लील कुछ नहीं है, लोगों का एक मनोरंजन का जरिया है। देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए कि एक तरीका आप कहते हैं, उतने बड़े बड़े लोग, अब हम क्या अपने मुंह से नाम लें, एक यूट्यूबर है, क्या नाम है उनका, अ, हर्ष बेनीवाल जी, बहुत बड़े यूट्यूबर है। उसके बाद कैरी मिनाटी, बहुत बड़े यूट्यूबर है। उसके बाद इनका नाम एक जो है करके, उन लोगों को नेशनल अवार्ड मिला है यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब के जरिए। और लोग भी ऐसे देते हैं उनको, कि बहुत ना, कि जब आप वीडियो देखिए तो कैरी मिनाटी का गालिये से स्टार्ट होता है। हर्ष बेनीवाल का वीडियो देखिए तो गालिये से स्टार्ट होता है। उतना दूर छोड़िए, मनी मिराज बिहार, कितना ट्रेंडिंग में रहता है बंदा, एक दिन में 3 मिलियन व्यू जाता है। चला है वीडियो, अभी खाली गालिये रहता है। देखिए मनी मेराज जी, मैं सबसे बस। पहले तो आपसे मैं बात कर रहा हूं अपने इंडस्ट्री के बारे में, दूसरे इंडस्ट्री वाला क्या कर रहा है, अपने इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे खास बातचीत एक करने बात का प्रयास बताइए, करूंगा। हाँ ठीक है, गौरव ठाकुर गाना बंद कर देगा, बंसीधर अपने इंडस्ट्री में बंद कर देगा, बोले तो गौरव ठाकुर बंद कर दिया 6-7-8 महीने से, बंसी बंद कर दिया, बजने लगा ना गाना ढोड़ी चटना यहाँ पे भी, हमारा तो रोजी रोटी मर गया। बजा कि नहीं, हम जो पुरिया खाने वाला है, आपके हमको भूख लगा है, आपके होटल में नहीं है खाना, हम तो खाना खाएंगे ना भाई, दूसरे होटल में खाएंगे, नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ। यानी आपके कहने का मतलब है कि अंगिका और मैथिली के स्टार सिंगर यानी आप और बंसीधर जैसे जो सिंगर हैं अश्लीलता बंद कर देंगे, तो असली आप लोगों ने बंद भी किया था, शायद बंद किया था तो भोजपुरी वाला का बजने लगा। नहीं बजेगा तो बज रहा है कि ना, आज भर ढील दो और ढोड़ी से छील दो, बजा कि नहीं, नहीं बजा है, रोजे बजता है। तो ऐसा ऐसा कमेंट करने वाले आदमी जो आप लोग हैं, ऑडियंस हैं, जिन्हें हम लोग देवतुल्य ऑडियंस समझते हैं, आप लोगों में थोड़ा सा तो सोच होनी चाहिए ना कि अगर आप लोग अपने इंडस्ट्री के सिंगरों को कह रहे हैं, उनके गाने पे गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, एक मिनट, अगर उनके गाने पे आप गलत गलत कमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप खराब है। एक चीज और समझाते हैं आपको, पब्लिक कमेंट नहीं करती है, पब्लिक कमेंट करते हैं, जो संगीत से जुड़ाव नहीं रहता है ना, वो भी मतलब हो सकता है कि गाली गलौज करते हैं। देखो कैसा गाया है। जनता ना, लोग जो नॉर्मल लोग जो गाना सुनते हैं ना, जो हमारा बिहार है, ये एक मजदूर का क्षेत्र है, मेहनती लोगों का क्षेत्र है। और आपको ना, लोग दिन भर, जो श्रमिक का क्षेत्र है, भारत मजदूरों का देश कहा गया है, उसमें भी हमारा बिहार तो सब दिन से गरीब रहा है। सब लोग मेहनत करता है दिन भर, कोई खेत में काम करता है, कोई प्लांट में काम करता है, कोई कहीं कोई मजदूरी करता है, कोई बस चलाता है, कोई कुछ करता है। दिन भर आदमी जब थक के पसीना पसीना रहता है ना, तो रात में जब घर आता है, 7 बजे 8 बजे शाम में जब मेहनत करके दिन भर घर आता है रात में, तो वो क्या करता है पता है, गाने को देखता है 5 मिनट 10 मिनट और वो सो जाता है। जो नॉर्मल पब्लिक जो गाना देखने वाला है ना, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो ये बोलेगा वो बोलेगा। कुछ कुछ चूतिया होता है जिसको कोई काम नहीं है दुनिया में, वो ही सब बोलता है कि अश्लील है, ये है वो है, क्यों, कि थोड़ा सा हमको भी ख्याति मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारा भी नाम हो जाएगा, फलना ने विरोध कर लग। पब्लिक के उतना फुर्सत है, वह फेर भोरे जते कमाबै ले, वह तारो देखलकै वीडियो दूगो, गौरव के देखलकै, चाहे बंसीधर के देखलकै, केकरो देखलकै, चाहे भोजपुरिये कोनो देखलकै, बेचारा सुती गेलै, ओकरा कोई लेना देना नहीं छै। वहाँ एते नहीं, पब्लिक एते नहीं बोले छै, नहीं ओकरा पास समय छै ओते बोले के। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, आपको पर्सनली आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे इंडस्ट्री वाला जो समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, गलत गलत चीजें सुना रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं? कोई प्रदूषित नहीं कर रहा है, अगर हम छोड़ देंगे, हम क्या बोले आपको। नहीं तो अभी मैंने जो क्वेश्चन किया आपसे, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि दूसरे इंडस्ट्री वाला जो कुछ प्रदूषित कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री और अपने समाज को, उसमें आपको भी लग रहा है कि आपका भी हाथ है? नहीं 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 नहीं, वो जो है ना, सबसे पहली बात तो वो द्व्यर्थी है। अब आप नहीं समझिएगा तो कोई बात देखिए नहीं। मैं समझ रहा हूँ, भली भांति मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो नहीं समझता है उससे हमको तेल भी नहीं लगाना है, और जो नहीं समझता है, नहीं समझे, उससे हमारा कुछ टेढ़ा भी नहीं होने वाला है।
हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। खेसारी लाल यादव जी के विरोध में कितने लोग आते हैं, उनका क्या बिगड़ रहा है, और वो दिन पे दिन ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जो मेहनत करने वाला होता है ना, उसी का दुनिया में विरोध होता है। एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। इधर आओ, इधर आओ, ये हमारा भाई है, ये आ जाइए, आ जाइए, ये हमारा भाई है, हाँ, ठीक। एक उदाहरण, ये गुटखा खाता है, एक उदाहरण, ठीक, ये गुटखा ठीक, खाता है। ठीक, ठीक। हमारे आगे। पास भी दुकान है, आपके पास भी दुकान है, इसको आदत है गुटखा खाने का। मान लीजिए हमारे पास भी दुकान, आपके पास भी, आपका भी दुकान है गुटखा पान का, हमारा भी है। हम अपने यहाँ नहीं बेचेंगे, हम बताओ ये सब गंदा चीज छै, एकरा खैला से बीमारी होइ छै, हमें नहीं बेचबे, कथी ले। हमें राखे लगबे बिस्कुट, ठीक, हमें राखे लगबे बढ़िया चीज, पार्क तो फलना चिलना। यहाँ अते हमरा कन गौरव रे, देखियो 5 गो गुटखा, देखियो राजनिवास, हम कहबे भाई हमें छोड़ी दिलियो बेचना, की करती है, खाना बंद करी, तोरा कन से किनते कि नहीं? बिल्कुल हमरा कन खरीदेगा, नहीं छै, तोरा कन से किनते कि बिल्कुल खरीदेगा। बस रोजी रोटी केकरो मरले। देखिए अब यहाँ पे रोजी केकरो रोटी का मरले, बात आया, बस आपका बात रोजी खत्म रोटी है। मारा, आपका रोजी रोटी मारा, लेकिन ये तो हो सकता है ना, हम दोनों ने दुकान खोला है। आप उदाहरण के तौर पे बता दूं कि ये मैथिली इंडस्ट्री से, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूं, हम दोनों ने दुकान खोला गुटखा का, जैसे इन्होंने भी बात किया गुटखा का दुकान। अगर हम भी चाह ले कि मैं नशीली जो है चीजें वो नहीं रखूंगा, ये भी चाह लेंगे नहीं रखूंगा, तो उस दौरान समाप्त हो सकती है कि नहीं? इतने आदमी चाहेंगे ना ऐसा, इतना चाहते 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 आप ये अपना अपना बिहार में तो कितना सुनो इंडस्ट्री, ना, अपना बिहार में, सिर्फ बिहार में कितना इंडस्ट्री? मैथिली है, उसके बाद अंगिका है, 2 हो गया, मगही है 3 हो गया, भोजपुरी है 4 हो गया, 4 ही है ज्यादा। 4 है। मैथिली अंगिका तो लमसम कहे जा तो अपने इधर एक ही हो गए, मगही भोजपुरी उधर मिला लीजिए। लमसम शॉर्टकट में बोले जाए तो 2 इंडस्ट्री है, मैथिली और भोजपुरी, है कि नहीं? अगर मैथिली वाला चाह ले कि अपने अंदर इधर का जो डबल मीनिंग होते हैं, कुछ जो समझने वाला वर्ड हो, रोमांटिक वर्ड हो, उसको गाने में प्रयोग किया जाए, जिससे हमारे ऑडियंस पब्लिक जो है मस्ती करे। लेकिन जो जिसका मीनिंग आदमी को नॉर्मली मीनिंग नहीं समझ पाता है, अब वो मैथिली इधर से बंद कर दे और भोजपुरी इधर से भी बंद कर दे, तो उस दौरान समाप्त हो सकती है। हाँ हाँ, सबको करिए बंद, सबको करिए बंद, हम भी बंद कर देंगे। यानी भोजपुरी इधर से अगर जैसे बंद हो रहा है, भोजपुरी इधर से बंद हो जाएगा, तो डबल मीनिंग वाला जो ओपनली के कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन गायक कलाकार उनको शब्द को मतलब निकाल लेते हैं उनका तौर, लेकिन आम जनता नहीं समझ पाता। अगर भोजपुरी वाला बंद कर दे तो उसके बाद आप भी बंद कर सकते हैं। सबको करिए बंद, हम भी बंद कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे बंद? अगर सब एकजुट होइए बंद करिए, हम भी बंद करेंगे, इसमें क्या है? एक पलटू दास जी ने कहा है कि मांस मदिरा सेवन करे जो लंपट में समय बिताता है, पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। तो लोग मीट मछली खाना ही छोड़ दिलका, कहाँ सर और ज्यादा खा ले तो फिर छोड़ दिलका, वो गुनी कह देते छोड़ देते, शांत एते से कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन कहने से लोग आवे छे, करोड़ों लोग और बीच में प्रवचन देख जाय छे मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, तो छोड़ दिलका, मुंह खाइ छी, भरदम खाइ छी, की भए गेलै? कहने से कुछ नहीं होता, जब तक आदमी ठाने नहीं, अपने जीवन में उतारे नहीं, उनके नाम से क्रिया खाए नहीं। बताते हैं कलाकारों की बात रही, तो जितना करोड़ों कलाकार है बिहार में, आप सबको नहीं मना पाइएगा। 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी, 1000 आदमी, आप लाख आदमी तक चले जाइएगा, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप भी मनुष्य हैं, आपकी भी आयु है, आपका भी एक समय सीमा, करोड़ों कलाकार है। देखिए हम अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं ना, हम अकेले अगर हम इस क्षेत्र में, कलाकारों को आप कभी सबको एक कर नहीं पाइएगा, सबको एक कर नहीं पाइएगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। हर आदमी चाहता है कि हम आगे निकले, तो हम आगे निकले, माध्यम जैसा भी हो, ठीक ठीक हो रहा। कलाकारों को एक कर नहीं पाइएगा, और पब्लिक अगर सुनना बंद कर देगी ना, एक ही उपाय है, वन एंड ओनली, अगर लोग सुनना बंद कर देंगे तो फिर कलाकार गाना बंद कर। देखिए मेरे आपके हिसाब से है कि लोगों ने सुनना बंद कर देगा तो ये समाप्त हो सकती है अश्लीलता की सीमाएं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अगर कलाकारों ने चाह ले, 100 गौरव ठाकुर का गाना चलने लगा, गौरव ठाकुर का गाना हिट हो गया, क्यों हिट कर दिया आपने? जब गाना गंदा था, ठंडी में भी आकर लेके छोरी मन भरल रहते हैं, आपने क्यों हिट कर दिया? गाना 15 मिलियन हर डीजे पे बजा था ना गाना, बिल्कुल बजा था। आप उसी समय हिट नहीं करते, गंदा गाना है, नहीं करते हिट, क्यों हिट कर दिया? गांव समाज के और जो गलत चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं। बंसीधर ने गाया, छोरा ले गले बोला कमा के खेत में, अगला लाइन हम बोल भी नहीं सकते हैं, इतना खराब। हर डीजे पे बजा था गाना,
35 मिलियन व्यू है। 35 मिलियन मायने रखता है छोटे से इंडस्ट्री में। नया उस समय उठ रहा था, क्यों हिट हो गया गाना? काहे लोग हिट कर दिए? गंदा उस समय ने किसी का मन हुआ गंदा गाना क्यों बढ़ावा दे रहे? और नाम ले उदाहरण, और कोई गाना मेरा बोलिए, हम बताते हैं। कोई गाना और बोलिए, और भी बहुत सारा गाना है, नाम बोलिए ना। मान लीजिए कि ठंडी में ब्याह कर ले, और भी कोई गाना बोलिए जो खराब है। एक उदाहरण, हम ही को याद, बहुत सारा गाना गाया, याद नहीं आ रहा है। तो याद करिए थोड़ा सा जो अश्लील टाइप का हो। अश्लील टाइप का नहीं, वही जिसको लोग गंदा कहते हैं, हम लोग द्व्यर्थी कहते हैं, लोग गंदा। और मान लीजिए, 1 मिनट रुकिए, हम चैनल ही खोल के देख लेते। हाँ, एक गाना और गाए थे, जय भी जय ससुरात ले तो सही, हमारे मैथिली गौरव पे 8 मिलियन। हाँ, ये गाना आया था 8 मिलियन है, 80 लाख व्यू। क्यों हिट कर दी गाना? यहाँ पे किसका गलती है? आप सिंगरों का यहाँ गलती है कि पब्लिक का गलती है? 1 मिनट, ठीक है, हम गाए, हम तो किसी को कहने नहीं गए कि आप सुनिए। अगर कहने भी गए तो अपने 10 आदमी है, घर के, परिवार के, रिश्तेदार में 100 आदमी होगा, 1000 आदमी होगा हमारे जान पहचान में, उसको कहेंगे 1000 व्यू हुआ, 80 लाख व्यू क्यों हुआ? यहाँ पे पब्लिक की गलती है। आपके कहने का हाँ, मतलब यहाँ पे लोगों की गलती है, जो ऑडियंस है उसकी गलती है, क्यों वो गलत गाना सुनते हैं, गलत गाना को बढ़ावा देते हैं। पब्लिक की यहाँ पे गलती है। बिछाए के प्लास्टिक के बोरा आगे लेबो मकई खेत में तोरा, गाना 50 मिलियन है। 50 मिलियन समझ रहे हैं आप? 500 लाख, 1 मिलियन का 10 लाख होता है। 500 लाख आदमी देखा है। क्यों देखा? काहे हर डीजे? अब ये अपने इंडस्ट्री का बात रहा, ठीक। और कितने का नाम लें? मान लीजिए कि आप चलिए, अभी अब छोड़िए, हम छोटे लोगों का नाम नहीं लेते हैं। 1-2 गाना है, फिर 1-7-14, 7-7-14, 40 मिलियन है गाना। काहे बजता है? अपने इंडस्ट्री का। और ले नाम, तोरा देख के हमारे इंजन करे पुक पुक के, करे पुक पुक के, धर्मेंद्र निर्मलिया जी, अपने इंडस्ट्री का है ना। काहे गाना, वो गाना भी 15-20 मिलियन होगा। यानी यहाँ पे कही जाए तो खास तौर पे सिंगरों का नहीं, पब्लिक का भी इसमें गलती है। पब्लिक ऐसा सुनना पसंद करते हैं, अश्लील गाने, अश्लील मीनिंग वाले गाने, जो कलाकारों की नजर में है डबल मीनिंग, दुअर्थी, जो कलाकारों का डबल मीनिंग दुअर्थी गाना होता है, उनको पब्लिक जो अश्लील के नाम से सुनते हैं, ज्यादातर बढ़ावा देते हैं। इसलिए कलाकारों का भी मनोबल बना रहता है कि अश्लील आप लोग सुन रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इधर से भी उनके ऊपर मतलब मार्केट में वैसा दे रहा है। उसका मजबूरी है, गौरव नहीं गाएगा, फलना कोई और। आपको क्या बोले, सब बात तो वही समझा रहे गौरव। गौरव नहीं गाएगा, कोई और गाएगा, उसका हिट हो जाएगा। गौरव तो मार खा गया ना, यानी हर जगह से पब्लिक खराब है। गौरव तो मार खा गया ना। नहीं, कलाकार भी खराब है, पब्लिक क्यों खराब रहे? कलाकार अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा 8 लाख 10 लाख 1-2 करोड़ सिर्फ कलाकार नहीं है, कलाकार। हाँ, पब्लिक गंदा सुनती है, कलाकार को गंदा गाना मजबूरी हो जाता है, बस। और ले, अपने इंडस्ट्री का छोड़िए, अब आगे आइए, आगे आइए। जो दिग्गज कलाकार है उनका नाम लेता हूँ मैं, रितेश पांडे जी। हाँ, लागे भइल बसे जिया पर ठेलम ठेला भी ले माँ के करवा तेल, गोरी राते के खेललू हो कवन खेला भी ले माँ के। अच्छा छोड़िए, मैं दूसरे इंडस्ट्री के बारे में, मैं दूसरे इंडस्ट्री के बारे में चर्चा भी नहीं करूंगा। क्या कर रहा है वो भी हमारे बिहार के हैं, क्या चर्चा नहीं करिएगा? उनका गाना भी यहाँ बजता, उनका भी गाना यहाँ बजता है। इंडस्ट्री के कैसे नहीं है? इंडस्ट्री के नहीं तो यहाँ कैसे बजता है? हाल फिलहाल में गाना लीजिए, बैठ, हाल फिलहाल का गाना लीजिए ना, देवरा ढोड़ी चटना बा, 50 मिलियन 70 मिलियन तो होगा। 70 मिलियन लोगों ने देखा है। फिर सब कुछ से मिलाइए तो देवरा ढोड़ी चटना बा, उस आज भर ढील द ढोड़ी जानी छील द, कौन ऐसा जगह है जहाँ नहीं बजा है? मांगे से मांगे, हम तो देखते हैं कि जो खुद संत समाजी रहता है उसके बियाह में बजता है। ऐसा नहीं, आज भर ढील द ढोड़ी जानी छील द, हिट हुआ? हमारी इंडस्ट्री का गाना नहीं हिट हुआ कि नहीं? तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? आप स्टार सिंगर हैं, पब्लिक जो सुन रहे हैं, आप छोड़ देते हैं गाने के लिए अश्लील गाने, तो लेकिन पब्लिक ने भोजपुरी वाला को गाना मंगा के सुनता है, आपका मार्केट खराब कर देता है। तो आप पब्लिक को भी कुछ कहेंगे ना अपने माध्यम से कि आप ऐसा करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए, किनको सपोर्ट करना चाहिए, किनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए? आपको एक बात बताते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने एक गाना गाया है, एक वीडियो है उनका, कि जमाने के सुर ताल पे चलो तो ये जमाना तुम्हारा है। तो लोग जिस और जा रहे हैं ना,
लोग जो सुरताल खोज रहे हैं आपको वो देना होगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपकी कोई गिनती नहीं है। हम कल से हम भजन गाने लगे, हमारा हमारा 10,000 भी नहीं देखता है एक आदमी। बाबा जैसे बाबा मैं अभी मैं बोलो तुम्हें, बाबा जय सिंह का मेला लगा है, मेला लगा, बड़ा भव्य मेला लगता है। एक पत्रकार है शहनशाह कैफ जी, आप लोग जानते हैं सूरज भैया, उन्होंने कहा था कि एक गाना गाइए। एक गाना बड़ा सुंदर गाए हैं कि अरे मन बने बात भले पड़ जे बपैया जी, तब बाबा जय सिंह के मेला घुमाई दे ये ड्राइवर सैया जी। कितना बढ़िया गाना है। इन पे लोगों ने सुना कि नहीं ज्यादा था? एक दिन में 10,000 व्यू है। एक दिन में 10,000 बस मात्र। बस। और वो जो गाना आपने गाया था ठंडी में बिहा कर लेगा छोड़ी, कितना चला था वो एक दिन में कितना चला वो था? एक दिन में 3 लाख चला था। एक दिन में 3 लाख। और ये गाना आपने भक्ति गाया तो एक दिन में 10,000 लोगों ने सुना। और उसी के अगले दिन गा दिए, उसी के अगले दिन चैनल पे रिलीज है। मान लीजिए कि एक तरह से वो क्या था, भक्ति था, अच्छा गीत था कि हमारा मेला जय सिंह बाबा के मेला घुमाए दे सैया जी। उसी के अगले दिन गा दिए गाना हमारा कम्बे में निकले छे हवा, हमर मौगी खाए छे मस्त हवा, और उसका भी एक दिन में 52,000 है। मैं तो थोड़ा सा चाहूंगा, थोड़ा सा गुनगुना भी दीजिए उनको। एक हाँ वो गाना था कि हमारे कम्बे में निकले छे हवा और हमारी मौगी खाई छे मस्त हवा, उसका भी एक दिन में 52,000 है। यानी मस्तावा वाला आपने जो गाना गाया हमर मौगी खाए छे मस्तावा, एक दिन में 52,000 गाया। और कौन भगवान बोले हैं, जय सिंह बाबा, उन पे आपने गाना गाया तो एक दिन में 10,000 लोगों ने देखा। छठ कौन, देखिए एक कलाकार, देखिए वो तो गाना सामाजिक सॉन्ग था आपका, सामाजिक सॉन्ग था, भक्ति गाने से थोड़ा सा उनका रिलेटिव नहीं था, अलग था वो। हमर मौगी खाए छे मस्तावा, ये गुटके पे है, लेकिन ये सामाजिक और पारिवारिक सॉन्ग हो गया थोड़ा सा, इसलिए आदमी ने ज्यादातर भी देखा होगा। ये भी हो सकता है ये पारिवारिक सॉन्ग है, वो थोड़ा सा देवी देवताओं के ऊपर है, और ज्यादातर आदमी को उतना अपने पूरे बिहार के आदमी, अपने मिथिलांचल का टोटल आदमी को तो पता नहीं कि कहाँ लगता है जय सिंह बाबा का मेला। ये भी हो सकता है, लेकिन पूरे मिथिलांचल में ये तो पता है कि मौगी और मस्तावा भी ये नया निकला है। मेला नहीं लगता है पूरे बिहार में। छठ का गाना गाए हैं 10 गो, 60,000 व्यू है, 70,000 व्यू है, 50,000 है, 40,000 है, 8,000 है, 10,000। देखिए छठ का तो सीजन भर ही चलेगा ना भाई, छठ का जो चलेगा वो सीजन भर ही चलेगा ना, तो सीजन भर ही चलेगा। छठ का गाना 2-3 दिन चलता है। क्यों 50,000 व्यू चलेगा? छठ का गाना, हमारा ही छठ का गाना तो 12-12 लाख, 15-15 लाख गया हुआ। सब समय पे होता है। आपका भी गाना गया है कि नहीं 12-15 लाख? वो गया है, 12-15 लाख गया है, लेकिन वैसा मार्केटिंग में इस बार रिस्पॉन्स नहीं लाया तो नहीं गया होगा। आपको क्या बोले हम, आप कम कीजिएगा, आप कर छोड़ दीजिए ना, आप कम कीजिएगा, पब्लिक दूसरे का मांगा के सुन लेगी तोरा। अब मैं लोग से रोजे मिले छे, कलाकार छे, 100 आदमी के बीच में जाए छे, 100 गो में 80 गो लोग यह कहे छे तरक हो इनो वाला गाना निकालो ना, जरा सुनी के मजा आवी जाए, वही की वहीनो वाला बुझे तो समझी रहल छो बात के। बस इंसान के लिए इशारा काफी की सूरज भैया, वो लगा निकालो ना, जोश आवे। यानी पब्लिकों का डिमांड भी आता है कि आप थोड़ा सा डबल मीनिंग गाइए और चहल पहल जो होता है चटकीला गाना गाइए। हाँ मनीष कश्यप जी कितनी बार बोलते हैं बिहार में ना, बिहार क्या पूरे भारत में बोलिए ना, स्टेज पे कार्यक्रम करते हैं ना हम लोग, लड़कियां आती है ना जो डांसर रहती है, वो जब स्टेज पे एंट्री करती है तो लोग लगता है पागल हो जाएगा। काहे भाई, काहे? चाहे कि लड़की चटक पटक है, लड़की को देखकर एक्टिव होता है आदमी। वही कह रहे हैं ना, जब वो चीज है उसके पीछे 1 मिनट, और कोई गरीब है ना, कोई गरीब इंसान रहता है तो उसको खिलाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। गांधी मैदान में पटना में जाइए आप, या पटना क्या छोड़िए, हर जगह हर स्टेशन पे इधर उधर कहीं भी आप में आपको हर मंदिर के बाहर लोग मिल जाएंगे बैठे हुए, लोग उसे पैसे नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं ना। आप जाइए, कितना हम बोले, क्या बोले आपको, आप कहीं कार्यक्रम कराइए, वहां धूम धड़ाका कराइए, लोग पैसा लुटाते हैं। देखिए मंदिर के आगे जो बैठा होता है उनको भी पैसा देता है, पैसा मानना पड़ेगा। 1 टका 2 टका, 1 टका 2 टका कम नहीं होता है, 1 टका 2 टका। मंदिर के आगे के भिखारी की बात की जाए तो भी कमाता 200-300 रुपया डेली का कमाता बैठ के। बता तो दिए आपको। किसी आर्टिस्ट को स्टेज पे लड़कियां आती है, डांस करवाइए,
1000, 2000, 5000, 10,000 पार देखिए वो माहौल होता है, फिर माहौल होता है बस वो। तो वही चीज है, लोगों का जो माहौल है वही चीज है। लोग जो पसंद करेंगे आपको उसी अनुसार खरा उतरना पड़ेगा। परसों कार्यक्रम करके आए हैं ना, परसों कार्यक्रम करके आए हैं, आप स्टेज पे जाते हैं ना, आप 2 गो से 3 गो भक्ति गाइए ना, लोग का दिमाग खराब होने लगता है। अभी घैलार में प्रोग्राम करके आए हैं, हमारे चैनल पे वीडियो है, देखिएगा। ठीक, आप घैलार में प्रोग्राम करके आए हैं, 2 गो गाना गाए शादी का, तीसरा गाना होते होते आदमी बोला कि नहीं वह चला वह चल भी चलने से जो ऑर्गेनाइजर रहता है ना प्रोग्राम का, जो वो रहता है, उसको भी कहना पड़ता है कि भैया नहीं वही चल। तो ये हमारी गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है। दैट्स नॉट माई मिस्टेक। आप जो खोजिएगा वो हमको देना पड़ेगा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे कलाकारों सिंगरों का कोई दोषी नहीं है, कलाकार सिंगर कहीं से भी खराब नहीं है, यहाँ पे खराब है ऑडियंस, सुनने वाला। सही बात है, बिल्कुल जैसा पब्लिक डिमांड करते, जैसा खोज करते, जैसा मांग करते हैं, वैसा आप लोगों को मजबूरन गाना पड़ता है क्योंकि अपने इंडस्ट्री के आप तो एक मिथिलांचल के, मिथिला के धरती से एक मैथिली अंगिका सिंगर हैं, लेकिन जो अपने इस जमीन से थोड़ा सा इंडस्ट्री चेंज है, भाषा चेंज है, भोजपुरी, आप लोगों ने गाना बंद कर देते हैं तो भोजपुरी वाला का गाना यहाँ के इंडस्ट्री के भी आदमियों ने सुनने लगता है। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मिथिलांचल से हैं, आप मिथिला के धरती से हैं, अंगिका आपकी मातृभाषा है, मिथिला आपकी मातृभाषा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो अपने इंडस्ट्री का अच्छे सिंगर हैं उनका सपोर्ट करें। अगर जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले गौरव ठाकुर और बंशीधर को अपना प्यार दुलार इतना दिया था कि भोजपुरी वाला पोपाय कर रहा था, उसका कोई गाना नहीं बज रहा था, आप लोगों ने पूरा मार्केट अपने इंडस्ट्री को छेक लिया था, ऐसा जाल बिछा दिया था कि भोजपुरी वाला जो है उसका पूरा बोलते बंद हो गया था। यानी कहने का मतलब है वो पोपाय कर रहा था, पोपाय कर रहा था, वो छेकने की प्रक्रिया फिर से जारी है और इसीलिए फिर से विरोध होने लगा है। छेकने की प्रक्रिया फिर से जारी है। अगर हम देख लेंगे कि हम 8 महीना 10 महीना अति करके देख लिए कि इसमें कुछ नहीं है, अब छेकने की प्रक्रिया फिर से जारी है। यानी फिर से प्रयास जारी है कि अपना इंडस्ट्री जो है अब भोजपुरी को भगाना है, भोजपुरी को भगाना है, भगाना नहीं है, भोजपुरी को भगाना है। नहीं, इरादा मेरा नहीं, इरादा आपका है और ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसा मेरा दिल कहता है। भगाना नहीं है, किसी को भगाना नहीं है, भगानी हमारे आपके मर्जी से नहीं भागते हैं, भगाना किसी को नहीं है। हाँ, वो भी अपना काम करे, लेकिन हमें भी फिर से उसी रेंज में आना है कि हम जहाँ थे उसी रेंज में आना ही नहीं है, उससे भी ऊपर जाना है। और आने वाले 2 से 3 महीने में आपको इस चीज की गारंटी देता हूं मैं कि फिर से वही चीज होगा। इसके पीछे हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ऐसा वैसा नहीं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और रहा बात ये एकाध को विरोध करने वाला से, इस सबसे गौरव ठाकुर का कुछ नहीं टेढ़ा होने वाला है। हम अपने पथ में लगे हुए हैं, हम आजीवन लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। विरोध करने वाले ऐसे करोड़ों आए गए चले गए। आपके कहने का मतलब है इससे पहले जो भोजपुरी वाला का पोपाय हो रहा था, यानी उसका गाना बजना बंद हो गया था, जो उस टाइम आप लोगों ने गा रहा था बिछा के प्लास्टिक के बोरा, तो डीजे जब धम गए फिर वही जो होता है डबल मीनिंग पूरा चलेगा। इसलिए आप बोल रहे हैं कि अब घेराव वाला अब बात शुरू है। हाँ, यानी आपके कहने का मतलब है फिर से वो डबल मीनिंग पूरा ओपनली आएगा, इस तभी ना भागेगा अपना भोजपुरी वाला। नहीं कहा जाता है, ओपनली ही कहा जाता है। आप मेरा नजरिया नहीं है, ये ऑडियंस का नजरिया है भाई, ये मेरा नजरिया नहीं। मैं भी समझता हूँ डबल मीनिंग जो होता है उनका, समझे, लेकिन जो पब्लिक होता है जिनको डबल मीनिंग का पता नहीं है अर्थ क्या होता है, डबल अर्थी का, वो लोग सोचते हैं ओपनली, क्योंकि कुछ वर्ड होता है ना। आपने इधर ही गाना गाया एक, इन्हें हमार दिल टूटते वरना होकर सिल टूटते, ऑडियंस क्या समझा होगा? ऑडियंस समझा होगा कि बस जो वही है, लोग का दिमाग खाली वही रहता है तो वही समझेगा। सोचा होगा कि नहीं? हाँ, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा भी सोचेगा। अब उसमें कहा क्या गया है पता है? उसमें कहा क्या, वो लड़का कह रहा है कि लड़की की शादी होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो ओकर बियाह होते तो हमार तो दिल टूटबे करते। ओकरा घर में जो नया नया शादी ब्याह में नया नया हर चीज जे आवे छे, सब नए आवे छे, सब कुछ के सील पैक रहे छे। चाहे वो साड़ी जे पिन्हते, लड़का के जे कपड़ा हेते, ओकर जे दूल्हा होते, ओकरा घर में जे सब कुछ पैक आवे छे, तो कहे छे उ नया नया जे चीज हेते, सामान हेते, ओकर सील टूटते। आपके कहने का मतलब है लोग नहीं कहे छे अपना घर में, लोग नहीं कहे छे
से अपना ननद भौजाई में बात करे छे से भौजी साड़ी जानल ओकर सील तोड़ देलो यानी पन्नी से खोल देलो तो जरूरी नहीं है खाली वह सील टूटना चाहिए। लेकिन लोगों ने, पब्लिक ने, जो नॉर्मल है हाँ, हमारे तो ऑडियंस, सोचने वाले को उन्होंने सोचने उसने तो दीजिए सोचा ना। होगा ना। हाँ सोचने दीजिए ना, उससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। थोड़ा सा वो सॉन्ग को थोड़ा सा आप लीजिए तो एक लाइन। और उसमें भी तो अगला लाइन देखे तो अगर गाना रहता नहीं, तो पहले मुखरा एक लाइन लीजिए ना। मुखरा क्या है, आईने हमर दिल टूटते उन्हें वो कर सील टूटते और की जे करले से जे हमें सजेलो हम जब वो कर दोसरे कोई लुटते इन्हें हमर दिल टूटते उन्हें वो कर सील टूटत। बस देखिए, आपने तो का साफ साफ कह रहा है, आपने मतलब अपने गाने में गाया है कि ना हमार दिल टूटता है वो ना वोकर सिल टूटते है। उनके सामान जो होता है, सामान आया है, उनके बारे में नहीं कह रहे, वोकर दिल सिल टूटते है। वही चीज तो बोला जा रहा है, वो जो चीज मिला सब तो उसी को मिला, उसी का है। वोकर सिल टूटते, इसका मतलब हाँ, तो वोकर बोल रहे हैं। वोकर वोकर सिल टूटते। उसी के वोकर चीज क्या नहीं, वोकर? मेरा इतना गंदा नजरिया नहीं है। अगर लोग, मैं क्या बोला, मैंने एक कहावत है कबीरदास जी का, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा बुरा मुझसे बुरा ना कोई। अगर आप किसी चीज को गंदे नजरिए से देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी गंदे हैं, आप ही गंदे हैं। बुरा ना मिलिया कोई, बुरा जो दिल खोजा बुरा मुझसे बुरा ना कोई। जो बुरा को खोजने के लिए भी गया ना तो वही सबसे बुरा है। देखिए, जो है पुराने जमाने के कहावतें, रीति रिवाज, नहीं। उन पे तो लोग अमल अटल रह नहीं सकता अभी। कहीं क्यों नहीं रहेगा, नहीं रह लोग सकता, नहीं रहेगा, नहीं हम रह रहेंगे। सकता, नहीं रह सकता, कहीं से भी नहीं रह सकता। लोग नहीं रहेगा हम रहेंगे। लोग नहीं, जिसको नहीं रहना है तो क्या कीजिएगा। अब लोग तो कुछ कर लेता है, लोगों से क्या मतलब है। लोगों को रोक पाएंगे आप? कितने लोगों को रोकेंगे? हाँ, कितने लोगों को रोकेंगे? एगो को, दूगो को, चार गो को, 10 गो को, लाखों करोड़ों को तो आपका क्षमता नहीं है रोकने का। अब भगवान तो है, भगवानों ने रोक पाता है। कोई नहीं रोक पाएगा, भगवान भी चाह लेगा तो नहीं रोक पाएगा। फिर? जब भगवान श्री राम जाने लगा, लाखों करोड़ों आदमी चाह रहे, अब सोच रोकने के लिए तो नहीं रोक पाए। सीता जब धरती में समाने लगे, लाखों आदमियों ने चाह रोकने के लिए तो नहीं एक रोक मिनट, पाया। सही बोले आप, इस चीज को छेड़ दी। सीता माता कितनी पवित्र थी। सीता माता से भी पवित्र कोई औरत होगी संसार में? सीता माता से भी पवित्र कोई औरत होगी? उन पे भी सवाल उठा था। रामायण देखे हैं आप? सीता माता को भी अपवित्र साबित करने के लिए पूरी दुनिया लग गई थी, है कि नहीं? उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा था अपने पवित्रता के लिए। फिर जब सीता माता पर लोग सवाल उठाए दे छे तो गौरव ठाकुर है फलना चिलना कीच। सीधी बात यही खत्म है, इससे आगे कोई बात ही नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं भी कह सकता हूं, और जो देख रहे हैं समझने वाला वो समझ ही गए होंगे इनके माध्यम से और इतना बातचीत के माध्यम से कि यहाँ पे कलाकार जो है ठीक है। कलाकार को आप लोग खराब कर रहे हैं, सिंगरों को आप लोग खराब कर रहे हैं। सिंगर तो चाह रहे हैं कि बढ़िया गाना गाए, क्या को गाना, सामाजिक गाना गाए, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनते हैं। ये नॉर्मल पब्लिक है, इससे पूछिए एक सवाल। चलिए हम तो कलाकार हैं, ये नॉर्मल पब्लिक है ना, इसको तो कोई लेना देना नहीं है। और चलिए आपसे सवाल रहेगा कि आप गौरव ठाकुर का कौन कौन गाना ज्यादा पसंद करते हैं? चलता है जो भी अच्छा चलता नहीं, है। कौन गाना, एक दो का नाम बताइए ना आप, मतलब इनके गांव से हैं, इनका गाना बराबर सुनते हैं, कौन गाना इनका बढ़िया लगता है आपको? सब गाना तो बढ़िया है इसका। सब गाना बढ़िया है। हाँ, तो आपके नजर में सब गाना बढ़िया, तो सबका व्यू जाना चाहिए बढ़िया। अब देखिए वो तो पब्लिक पे न अथी आप भी होता तो है। पब्लिके है ना, हाँ हाँ तो सब गाना जाना चाहिए कि नहीं बढ़िया? हाँ जाना लेकिन नहीं जा रहा है। नहीं जाने के पीछे कुछ अर्थ है कि आप लोग बढ़िया गाना को बराबर नहीं सुनते हैं? जहां खराब आ जाता है, डबल मीनिंग वाला गाना आ जाता है, कलाकारों का मन है डबल मीनिंग, यहाँ पे कुछ गया है समेट के सीमा में, आप लोगों ने सोच लिया गलत है। आप लोग खराब कर रहे हैं कलाकार को। बढ़िया चीज में बढ़ावा अगर आप लोग देंगे तो हो सकता है। अभी गौरव ठाकुर जी बोला है इस वीडियो में, आप देखिएगा, आप देखें पीछे आपने कि मैं छोड़ दूंगा अश्लील जो डबल मीनिंग होता गाना, लेकिन अपने इंडस्ट्री का आदमी भोजपुरी वाला का गाना सुनना बंद करे तब ना।
भोजपुरी क्या, भोजपुरी का अगर आप लोग डबल मीनिंग गाना सुनना बंद कर देंगे तो अपने इंडस्ट्री का जो भी है जाने माने सिंगर वो भी डबल मीनिंग गाना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे साथ अभी नॉर्मल सिंगर ने एक स्टार सिंगर बैठे हुए अपने मैथिली अंगिका का, इन्होंने ऑन कैमरा बोला कि अगर भोजपुरी वाला का गाना आप लोग ओपनली और डबल मीनिंग वाला अश्लील गाना नहीं सुनेंगे और उनका गाना को आप लोग व्यू दुलार प्यार नहीं देंगे तो ये भी नहीं गाएगा अश्लील, बढ़िया बढ़िया गाना गाएगा, सामाजिक गाना गाएगा। आप लोग यही गलती करते हैं ना, बोलते हैं कमेंट में जो भी जिसका इंटरव्यू होता है कि आप गौरव ठाकुर का भी इंटरव्यू लीजिए, बहुत गंदे गंदे गाना गाता है, समाज को बिगाड़ने में लगा है, प्रदूषित करने में लगा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें गलती है। बढ़िया गाना इन्होंने गाया तो आप लोग नहीं सुनते हैं, नहीं ज्यादा व्यू आता है, मजबूरन गाना पड़ता है। अब भोजपुरी वाला आके गा देता है ढोल छिलना तो आप लोग ज्यादा सुनते हैं, हर जगह डीजे पे बजाते हैं। मैथिली कहाँ गया, अंगिका कहाँ गया, आप लोग उसको नजर नहीं देते हैं। कहाँ है गौरव ठाकुर का बढ़िया गाना, भोजपुरी वाला का सुनते, मजबूरन इनको गाना पड़ता अपने मार्केट खराब ना होने के लिए, अपने मार्केट को बचाने के लिए, अपने नाम को जिंदा रखने के लिए। यहाँ तो कहीं ना कहीं कही जाए तो हर जगह से पब्लिक इसमें दोषी है कि अपने मिथिलांचल और अंगिका के पब्लिक जो है वो दोषी है, आप लोग दोषी हैं। इसलिए कलाकारों को मजबूरन गाना पड़ता है गंदा गाना, डबल मीनिंग वाला गाना। अरे बड़े जोर शोर से कहते हैं कि अपने मिथिलांचल को बिगाड़ दिया है बंशीधर और गौरव ठाकुर ने। नहीं, बिल्कुल बिगाड़ दिया है, लेकिन बिगाड़ने के पीछे आपका हाथ है ना। पहले तो सही बोला कि मैंने सही शुरू में बढ़िया गाना गाया, आप लोग सर्च में मार के देखिए गौरव ठाकुर का, अगर वैसा है शुरू में भी गलत गाना गाया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक बार फिर से इंटरव्यू करेंगे, हम भी देखेंगे। मेरे नजर में तो ऐसा गाना नहीं था शुरू में इनका खराब, शुरू में बढ़िया गाना गाने का प्रयास किया इन्होंने, मार्केट में बढ़िया सिंगर के नाम में मतलब पहचान और जानने का प्रयास किया, बढ़िया लेवल बनाने का प्रयास किया बढ़िया सॉन्ग से, लेकिन आप लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया, बढ़िया गाना नहीं सुना, मजबूरन इनको अपना रास्ता चेंज करना पड़ा। एक कलाकार होता है एक दुकान, अगर सिर्फ बढ़िया चीज ही रखेगा तो नहीं चलेगा, अगर खराब चीज रखना वह शुरू कर देता है पड़ोस के दुकान वाले, तो बगल के दुकान वाले वो भी रखना स्टार्ट कर दे, उनका देखा देखी कि ज्यादातर उसका बिक रहा है तो हम भी रखेंगे तो मेरा भी बिकेगा। यही होता है कलाकार। अगर आप लोग भोजपुरी वाला का गाना बंद करते हैं डबल मीनिंग सुनना, तो अपने मिथिलांचल का जो भी बेटा है गौरव ठाकुर जी, ये भी गाना बंद कर देंगे डबल मीनिंग गाना, और जिसे आप लोग अश्लीलता कहते हैं ना डबल मीनिंग गाने को, वो गाना नहीं बजेगा इनका, अगर वहां का गाना आप लोग नहीं सुनेंगे भोजपुरी का। लोगों की सोच होती है ऐसी, हम ऐसे है नहीं। हमारा कलाकारी की दुनिया से और मेरे रियल लाइफ में और रियल लाइफ में आसमान जमीन का अंतर है। आप हमसे कभी मिलिएगा ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि यह लड़का इस चीज में है या ऐसा है कि उससे है, वो चीजें मैं लोगों के मनोरंजन देखिए के लिए सामाजिक करता हूँ। व्यवहार जो है, भाईचारा आपसी व्यवहार जो है, वो मैंने आपसे पहले भी मिला है, 2-3 बार मैं आपसे मिल चुका हूं, और जो भी नहीं मिले हैं उनको लगता होगा गौरव ठाकुर वैसे है अश्लील, वैसे आपका व्यवहार चाल चलन आपका विचार जो है वो मैंने देखा है, वो मैंने सुना, वो मैंने परखा है कि आपका जो भी विचार है सामाजिक तौर पे एक बढ़िया। देखिए इंसान को जो आपने माहौल बोला ना, वो बहुत बड़ी चीज है माहौल। मैं शादी में जाता हूँ तो शादी का गीत गाता हूँ, वो भी मुझे आता है, वहां भी लोगों का दिल जीत लेता हूँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले श्राद्ध के कार्यक्रम में गया था, मैंने निर्गुण गाया, वहां भी मैंने लोगों का दिल जीत लिया। मैं ऑर्केस्ट्रा में जाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा क्या कहिए, स्टेज शो में जाता हूँ, वहाँ लोग तड़कता भड़कता सुनना पसंद करते हैं, तो वहाँ वैसा ही गाना पड़ता है, वहाँ भी मैं जाता हूँ। तो जिस हिसाब से कलेक्शन हमारे अंदर सारा है, आप जो सुनेंगे हमें वो देना पड़ेगा ना। अब हम जाएंगे कहीं स्टेज शो करने रंगारंग कार्यक्रम में, और वहाँ ठीक है 10 गो बुजुर्ग है, वो कहेगा हमको कि गाइए मान लीजिए कि जो है कि शादी का सॉन्ग गाइए, ठीक, या कोई कहेगा कि निर्गुण सुनाइए, और वो 10 गो कहेगा निर्गुण सुनाइए, ठीक है, 1 गो गा देंगे, 2 गो गा देंगे। वो 10 गो बैठा हुआ है पीछे, जो मान लीजिए कि 10,000 युवा बैठा हुआ, वो कहेगा तड़कता भड़कता गाइए। हम 10 गो ई लेके जिएंगे कि 10,000 वो लेके जिएंगे? बिल्कुल, जिधर ज्यादा बहुमत है उधर लेके जिएगा आदमी, बस जिसकी बहुमत उसकी जीत। यानी आप पब्लिक डिमांड पे ऐसा ऐसा गाना आपको मजबूरन गाना पड़ रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो। देखिए ये है सच्चाई, जिसे आप लोग अश्लील सिंगर मानते हैं, उनका आपने अभी तमाम बातों को आपने सुना और उनके बारे में जाना। ये वैसे नहीं गा रहे हैं, आप लोगों ने गवा रहे हैं तब ये गा रहे हैं।
अगर आप लोगों ने जिस दिन गवाना बंद कर देंगे, गाना भी बंद कर देंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसा बनाना चाहते हैं अपने इंडस्ट्री का। मेरा तो प्रयास रहेगा हर सिंगरों के मन की बातों को आप तमाम ऑडियंस, देवतुल्य दर्शकों के पास पहुंचाने का। मैं तो एक अकेला कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर मैं लाख प्रयास कर लूंगा अश्लीलता को समाप्त करने के लिए तो ये हो नहीं सकता। इसमें अश्लीलता को समाप्त करने और अश्लील सिंगर जो है उनकी बोलती बंद करने के लिए तमाम युवा साथी, हमारे देवतुल्य दर्शकों का, जो भी पब्लिक है, ऑडियंस है, उनका प्यार सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग प्यार सपोर्ट कीजिएगा तो बढ़िया चीज को सुनिएगा तो बढ़िया ही चीज आएगा मार्केट में। गौरव ठाकुर गाया हमर दिल टूटते होकर सील टूटते, एक सा आदमी बोलने लगा। ठीक, गौरव ठाकुर तो यो भी गाया है कि सजबैले पिया जी के सेज ले जाई हैं, अरे खोइछा में हमारे करेज। तो वो जो विरोध करने वाले हैं वो इसका प्रमोशन क्यों नहीं किए? इसके बारे में कोई नहीं बोला। देखिए, प्रमोशन आदमी खुद नहीं समझ पाते हैं कि कौन बढ़िया है कौन गलत है। गलत जो आ जाता है उसको ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं आदमी। लोग, आपकी ये संसार का रीत है। मैं आपको भी आज बताता हूँ कि लोग अच्छाइयों को नहीं देखते हैं, बुराइयों के प्रति लोगों का रिएक्शन ज्यादा जल्दी होता है और बहुत तेज होता है, अच्छाइयों के प्रति बहुत कम होता है। यही चीज है दुनिया में, यही ये है सच्चाई। आप लोग देख रहे हैं, ये है सच्चाई कि गलत चीज बेशक वायरल बहुत होता है, पसंद करता है तभी आदमी वो चीज वायरल भी होता है। आप लोगों से खास रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अश्लीलता और गलत चीज को ना सुने। अगर चाह रहे अपने इंडस्ट्री से गलत चीज समाप्त हो तो उसमें आपका साथ और सहयोग चाहिए, गलत को मिटाने के लिए, गलत देखने के लिए, गलत को सुनने के लिए। अगर आप लोग साथ हैं मेरे तो अश्लीलता शायद समाप्त हो सकती है। डबल मीनिंग जो कुछ कुछ ओपनली वैसा अश्लील वर्ड लग रहे हैं इंडस्ट्री में, जो संगीत लाइन से दूर हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं ये वर्ड पूरा पूरा गलत है, वो वर्ड समाप्त हो सकते हैं। वैसा वर्ड सामाजिक तौर पे गाने के माध्यम से नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। आजकल के सिंगर 1 महीना मेहनत करे छे, 2 महीना मेहनत करे छे, तो अपना आपका कहला कि अजय स्टार जी है ना, हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, उन्होंने बंसी को गवाया है, हमको गवाया है, गवा ही रहे हैं। उनके पास तमाम बहुत सारे कलाकार हमारे बाद भी आए जो अच्छे गाते थे। उन्होंने सहयोग भी दिया अपना कि चलिए गौरव के बाद कोई और तो निकलेगा। गौरव तो अब निकल गया और किसी को निकालेंगे। आदमी आता है ना, 1 महीना रहता है ना, तो उसमें परेशान हो जाता है 1 महीना रहने में, 2 महीना। वो कहता है हम बर्तने धोबे, केना कलाकार बनबे। रे बरगाई से हमरो जखनी एक दिन में 4 लाख व्यू जाए रहे ना मोनाबिक पर, तखनी हम ओहिठाम बर्तन धोले रही, खाना बना ले रही। हम ई नहीं देखे रहिए कि हमरा गाना कते, हम स्टार हो गेली, अखियो में नहीं देखे छी। हमरा नीचो में लोग सुता दे छे, ओम से हमें अभी भी स्टूडियो जाय छिए ना, तो जै दिन हमरा लंग पैसा नहीं रहल, कोनो ऐसन समय आवे छे जै दिन रुपा नहीं रहे छे, जै दिन गाड़ी में तेल भरवे ले पैसा नहीं रहे छे, हम टेम्पू पर गमछा बांध के बैठ के चल जाय छी। ककरो टेढ़ो न लागे छे, गौरव चल गेले, चल आवे छी, मुंह में गमछा बांध ले छी, लोग नहीं चिन्हे, टेम्पू में बैठ के चल जाय छी, गावे ले खाब के चल आवे छी। लेकिन घर में नहीं रहे छे, ई नहीं रहे छे मन में कि हमरा पैसा नहीं छे तो हम इस काम छोड़ी देबे, देखेबे कि नहीं हम गौरव ठाकुर चित्रकारे से जेबे। नहीं, ये तो आपके अंदर है कि आपके अंदर जो होता है, कुछ कलाकार थोड़ा सा लेवल पा लेते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड, घमंड आ जाते हैं। ये तो है कि आप घमंडी कलाकार नहीं है, आपके अंदर जो भी है पूरा आप तमाम कलाकारों से हटके है। आपका सोच विचार, चलने का स्टाइल, एक दूसरे से बात करने का स्टाइल, नजरिया, अंदाज, ये तो आपका अलग है। ये तो मैं भी इस बात का फुल सपोर्ट हूं। और ये आप मेरे साथ भी आपने ऐसा किया। जिस टाइम मैं बता रहा हूं, जिस टाइम आपने मुझे जानता भी नहीं था, मैं उस टाइम आपसे बात किया हूं, लेकिन उस टाइम भी आपका बात विचार बोले जो पूरा मतलब था साफ सुथरा, एटीट्यूड नहीं था आपकी आवाजों में, आपके अंदाजों में। आप जितने लोगों को मैं जानता हूं या जो लोग मुझे जानते हैं ना, ये विरोध करने वालों की बात छोड़िए, जितने लोग मुझे जानते हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूं, आप 100 में से अगर 100 आदमी को पूछिएगा ना, तो हमारे ख्याल से 100 में से 100 आपको यही बोलेगा कि गौरव से मिले तो ये फील नहीं हुआ कि गौरव इस लेवल पे है या ये है, नहीं, कभी नहीं। चलिए, होना भी चाहिए। सच्चे कलाकार का तन और मन, कह जाए तो दिल और दिमाग साफ होता है। और जिनके अंदर एटीट्यूड आ गए वो कलाकार नहीं, वो तो एक तरह से कहा जाए। गाना जो है ना, देखिए, गाना बजाना, फिल्म, इसको क्या नाम दिया गया है एक कैटेगरी में? इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट, सही।
मनोरंजन की चीजें। मनोरंजन जो मन को खुश कर दे। अब आप उस मनोरंजन को आप वास्तविकता बनाने लगते हैं तो तब तो वो चीज संभव नहीं है ना। मनोरंजन मन को जो कुछ देर के लिए खुश कर दे, मनोरंजन हो गया। बस मन नहीं लग रहा है, कोई गाना सुन लिए, हो गए खुश, मनोरंजन। अब तो लेके बैठ जे ओकरा तेना छे ओना छे तो तब उ चले वाला छे, तो उ सब नहीं चले वाला छे। मनोरंजन बस जो मन को खुश कर दे, मन की तमाम परेशानियां और मन में जो कठिनाइयां है, मन में जो परेशानी है, संघर्ष भरा हुआ है, संगीत से वो सारे चीजें तो खत्म हो जाती है। इसीलिए लोग संगीत को मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट की चीज कहते हम हैं। गाना क्यों बनाते हैं? मान लीजिए तड़कता भड़कता गाना लोग जिसको दुअर्थी में अश्लील बोल देता है, क्यों बनाते हैं? हम क्या सोचते हैं, जो आदमी दिन भर परेशान होके आएगा वो अगर सुन लेगा थोड़ा तड़कता भड़कता, जो काम करके दिन भर थक जाता है लोग, थोड़ा तड़कता भड़कता सुन लेगा, मिजाजी गाना सुन लेगा, मन खुश हो जाएगा। हमारा जीवन उसी में धन्य हो गया। वो हमको सुन के खुश हो गया, हमको देख के हमको और क्या चाहिए? हम किसी से पैसा मांगने जाते हैं, हमको रुपया दीजिए, नहीं। वो इसी प्यार आशीर्वाद से जो रुपया कमा लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर वही है, उसी से अपना दिन दुनिया चलता है। और चलिए मैं इन सब बातों को छोड़कर कुछ इनके जीवन, इनके लाइफ से रिलेटिव कुछ सवाल करूंगा और आप तमाम दर्शकों को भी बताऊंगा। तो गौरव भाई, आप शादी किए हैं कि नहीं? नहीं किया है, झूठे हल्ला हो गया है लेकिन गांव समाज में। क्योंकि ये बहुत दिन से इंडस्ट्री में चल रहा है कि गौरव ठाकुर ने शादी किया और शादी में दहेज में जो कार लिया 5 लाख रुपया वगैरह वगैरह, कुछ से कुछ ढकोसला न्यूज में चल रहा है। बहुत सारे आदमी दिखा भी रहे हैं पोस्टर थंबनेल पे लगा के। ऐसे चलता है, क्या कीजिएगा, बड़े लोगों की बात ऐसे होते हैं। देखिए दाढ़ी उड़ी तो बड़ा बड़ा हो गया, अब तो शादी करने की एज भी हो गई है, तो शादी कर लेने चाहिए ना। अभी 22 साल के छी हम, अभी कौन उम्र कहाँ आपका 22 साल की एज से हो रहा है भाई, हमसे 3 हाथ बड़ा बड़ा दाढ़ी है आपका। तो ये तो हार्मोन के कारण होता है ना। इंसान के शरीर में जितना ज्यादा हार्मोन रहता है, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो मेरा ये हार्मोन ज्यादा होगा मेरे शरीर में, तो हमें दाढ़ी जल्दी आती है। अच्छा, आप शादी कब करने वाले हैं? घर परिवार को संभालते हैं पहले अच्छे से, अभी और आगे बढ़ते हैं, लोगों का और प्यार मिलेगा और बड़े होंगे तब नहीं, आपसे बड़े भाई है कि नहीं, कि आप वही बड़ा है। भाई में बड़े हैं? हम ही बड़े हैं, हमसे बड़ा नहीं। देखिए आपको तो अब शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं कीजिएगा? इसके पीछे क्या है? कुछ है नहीं। क्या किया किसी से जाएगा। प्यार कर बैठे हैं, नहीं, उनसे शादी करेंगे, या ऐसा- तो अपने पेरेंट्स मम्मी पापा मम्मी के पसंद से शादी करेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, एक निश्चित समय सीमा होता है शादी ब्याह का भी। आदमी उम्र के को देख के शादी नहीं करनी चाहिए, ये बेवकूफ लोग करते हैं। आप किसी की बेटी को अपने घर लाएंगे तो आप ये देखिए ना कि हम उसे संभाल पाएंगे कि नहीं। कल हमारा परिवार बनेगा, बाल बच्चे होंगे, सबको मैनेज कर, जब आप कहते हैं ना सेटल होना, जिसको कि अब आप देख लिए कि हाँ हम अब सेटल हो सकते हैं, हम अपना परिवार चला सकते हैं, तब आप शादी कीजिए। जब आपको उस लायक की लड़के मिल जाए, आप सेटल हो जाएंगे, तब शादी कीजिए। और रही बात प्रेम विवाह या माता पिता के पसंद की, तो जिस समय शादी होगी अगर कोई वैसा होगा जो हमें पसंद आ जाएगा तो उससे होगा, नहीं तो माँ बाप की मर्जी से। अगर आपके पसंद में कोई इंडस्ट्री की हीरोइन या मॉडल पसंद में आ जाए तो उनसे शादी करेंगे कि नहीं? अभी इस चीज को कैसे बता दें हम मैं आपको? कल आने वाले डेट में अगर पसंद आ जाए तो आप जैसे कुछ आपका मेन ख्वाहिश होगा कि मुझे आगे चलकर कोई वायरल लड़की से शादी करना है या सामाजिक लड़की से शादी करना है, आप मतलब किन से शादी करना है अपने माइंड में सोच रखे? अपने इंडस्ट्री के हीरोइन मॉडल के साथ या तो हम तो बोल अपने दिया, मम्मी नहीं, नहीं, पापा कोई के जरूरी पसंद नहीं से? है, कोई जरूरी नहीं है। या तो जिससे दिल लग जाएगा और अगर वो हमारे लायक होगी तो, या नहीं तो फिर मम्मी जहाँ कर दे। नहीं, शादी के बारे में आने वाले भविष्य में सोचा जाएगा। तो क्या जिनसे अगर प्यार हो जाए या तो मम्मी पापा के नजर में कोई बढ़िया मिल जाए और जो आपको भी अच्छा लगे या फैमिली को भी अच्छा लगे, उनसे आप शादी करेंगे? सही बात है। जो फैमिली को अच्छा लगे, जो हमें भी अच्छा लगे, वो अच्छा, हम- शादी में आप कितना दहेज लीजिएगा? दहेज लेना कानूनन अपराध है, दहेज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ले तो रहा है हर जगह, गांव देहात में चल रहा है, बिना दहेज का शादी नहीं होता है। आप तो स्टार हैं, आपको तो 10-20 लाख रुपया तो बनता है दहेज लेना। नहीं देखिए, अगर पैसा बात करिएगा तो 10-20 लाख का है बनेगा, तब तो और ज्यादा बनेगा। नहीं, लेकिन- नॉर्मली 10-20 लाख रुपया हम बोले। नहीं काहे के लिए? अगर देखिए लड़की को खोजे ना, गुणवत्ता वाली लड़की अगर मिल जाए, पैसा क्यों लेंगे हम? हमको भगवान पैसा कमाने लायक बना दिया है, हम पैसा लेके क्या करेंगे? हाँ, लड़की वालों को अगर खुशी से कुछ देना होगा
तो वो देंगे अपना, उनको जो अच्छा लगेगा। हम मांगेंगे नहीं, हमें कार खुद हाइए है, घर हाइए है, सब कुछ हाइए है, हम अपना 2 रुपया कमा ही रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार है। अच्छा, हम उससे 10 लाख ले लेंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? 10 लाख हम साल भर में कमा लेंगे, और दिन दुनिया पलटेगा और अच्छा होगा तो 1 महीने में कमा लेंगे, उससे 10 लाख लेके क्या मिलेगा हमको? बिल्कुल सही बात है। ये था गौरव ठाकुर का सोच और इनसे लाइव जीवन से रिलेटिव कुछ बातें, क्योंकि बहुत सारा अफवाह भी उड़ रहा था इंडस्ट्री में, गौरव ठाकुर का शादी हो गया है। नहीं, नहीं, नहीं कुछ हुआ मैंने है। भी देखा था एक वीडियो एक चैनल पे जहाँ पे थंबनेल में लगा हुआ हाँ, था, हाँ, हाँ। गौरव ठाकुर ने किया अगर कोई सादे में लिया 10 लाख रुपया एक नहीं, कार। हम बिल्कुल खाली हैं, देखिए। हाँ, हम बिल्कुल खाली है, जिनको शादी करनी है संपर्क करें। हाँ, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, निश्चिंत होकर, हम बिल्कुल खाली हैं, पूर्णतः खाली हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित थे मैथिली और अंगिका के बहुत ही अच्छे गायक, लोक गायक, स्टार सिंगर, सुपर स्टार सिंगर, पावर स्टार सिंगर, मंकी स्टार सिंगर। जो भी स्टार सिंगर कहे उतना काफी है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने अपने इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा सॉन्ग दिया है, ऐसा ऐसा मतलब इनका सोच भी सबसे अलग हटके है। इनसे बातचीत किया और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और आगे हम दोनों में अगर इसी तरह प्यार दुलार बना रहा, भाईचारा बना रहा, तो आगे भी कोई गाना इनका आएगा तो हम लोग जरूर आएंगे इंटरव्यू करने के लिए और गाने को प्रमोट करने के लिए। जरूर, तो धन्यवाद आप आपका। सबों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज के माध्यम से देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग बढ़िया चीज को बढ़ावा दे, सपोर्ट करें, और जो बढ़िया है उसे सुने, अपने गांव समाज में फैलाएं, एक दोस्त दूसरे को शेयर भी करें। जो बढ़िया चीज हो उससे मनोबल बना रहे एक दूसरे कलाकारों का, जो बढ़िया से बढ़िया चीज आप लोगों, आप तमाम दर्शकों के बीच पहुंचाने का कोशिश करते रहे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का है हमारे चैनल में। जय हिंद।